सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द स्टडी रूम। तो फाइनली वो वीडियो आ गई जिसका आपको इंतजार था, लास्ट मिनट रिवीजन वीडियो ऑफ यूनिट 2। ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस एंड सीआईएसआई, ऑल थ्री टॉपिक्स। देखिए ये वीडियो उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल जिन्होंने अभी मतलब कम पढ़ा है, बस इस वीडियो का इंतजार करते हैं लास्ट मिनट। तो ऑब्वियसली इस वीडियो में हम तीनों टॉपिक के ऐसे क्वेश्चंस कवर कर देंगे। ऑलमोस्ट वी आर गोइंग टू कवर 50 क्वेश्चन ऑलमोस्ट कंबाइनली तीनों टॉपिक से। तो नो डाउट कि उससे 7-8 क्वेश्चंस इजीली डायरेक्ट आ सकते हैं। थोड़ा बहुत डेटा मॉडिफिकेशन हो सकता है और डायरेक्ट आ जाए, तो ये डायरेक्टली आपको उसके लिए हेल्पफुल हो जाएगी। सेकेंड, ये रिवीजन वीडियो है एज इट इज रिटन हियर। तो क्या होगा कि जो क्वेश्चंस यहाँ पर है ऑब्वियसली वो क्वेश्चंस वही हैं जो हमने पहले फुल लेंथ वीडियो में डिस्कस की है। बट वहां पर अगर आप तीनों टॉपिक की लेंथ देखोगे तो अप्रॉक्स 10 आवर्स की होगी। वो 10 आवर्स को हम कंबाइन करने वाले हैं 1 आवर्स के अंदर, आज के अंदर 1 घंटे के अंदर कंक्लूड करने वाले हैं। तो अगर आपको तीनों टॉपिक अच्छे से आते हैं तब तो आपके लिए वीडियो नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस वही होंगे। बट अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो इम्पोर्टेंट है। एंड सेकेंड, आपको डाउट है एंड यू वांट टू रिवाइज द प्रीवियस क्वेश्चन इन 1 आवर, पूरा जो परसेंटेज प्रॉफिट लॉस सीआई पूरा 1 घंटे में रिवाइज करना चाहते हैं, तो भी ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। अप्रोच क्या रहेगी? आई सजेस्ट कि आप पहले अपने आप ट्राई करना। अगर आपने रिवीजन कर लिया है, आपने सारा पढ़ लिया है, तो हर क्वेश्चन को पहले आप अपने आप ट्राई करना, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है? इस अप्रोच से जाएँगे तो डायरेक्टली आप कल आपको फ़ायदा मिल जाएगा, अदरवाइज़ हो सकता है कि आप भूल जाओ। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी की परसेंटेज के क्वेश्चन के साथ। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज, इफ A salary is 20% more than B, then how much percentage B salary is less than A? Then by how much percentage B salary is less than A? अब देखिए ए की सैलरी बी से 20% ज्यादा है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सैलरी का रेशियो ए और बी का। अगर ए की सैलरी बी की सैलरी होती 100 रुपीज, तो ए की सैलरी कितनी हो जाएगी 20% एक्स्ट्रा, मतलब 120। तो सैलरी का रेशियो आ जाएगा आपके पास 6:5। मतलब अगर बी 5 रुपए अर्न कर रहा होता तो ए कितना अर्न करेगा 6 रुपीज। क्वेश्चन है देन बाई हाउ मच परसेंटेज बी सैलरी इज लेस देन ए, बी की सैलरी कितना कम है, 1 रुपए कम है विद रिस्पेक्ट टू वॉट ए। तो 1/6, 1/6 आपको बहुत अच्छे से याद होगा 16.66% होता है। देखिए मेरी जो सॉल्यूशन की अप्रोच रहेगी वो ऐसी रहेगी जो कि सबसे ईजिएस्ट होगी, जो आपको समझ में भी डायरेक्टली आ जाए, और सबसे ईजिएस्ट अप्रोच होगी सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ प्राइस ऑफ पेट्रोल इज रेज्ड बाय 20%, then the percentage by which a car owner must reduce his consumption so that there is no change in the expenditure। अब ये कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्राइस का क्वेश्चन है, तो इसके लिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इनटू कंजप्शन। क्वेश्चन है देयर इज नो चेंज इन द एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर शुड बी कांस्टेंट, मतलब प्राइस और कंजप्शन एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। तो प्राइस इंक्रीज हो रहा है पेट्रोल का 20% से। तो लेट से प्राइस इनिशियल में था 100 रुपीज, तो फाइनल प्राइस कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो प्राइस का रेशियो कितना आ गया 5:6। ये हो गया प्राइस का रेशियो। तो कंजप्शन का रेशियो क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, आप बोलोगे सर 6:5। तो कितना रिड्यूस हुआ, 1 कंजप्शन रिड्यूस हो गया विद रिस्पेक्ट टू 6, अगेन 1/6 मींस 16.66% कंजप्शन शुड बी रिड्यूस सो दैट देयर इज नो चेंज इन द एक्सपेंडिचर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If the price of sugar is decreased by 12.5%, then percentage by which one household must increase his consumption so that there is no change in expenditure। Again सेम है इस बार, बट क्या हो रहा है कि प्राइस डिक्रीज हो रहा है। तो प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो आप कंजप्शन इंक्रीज कर सकते हो। तो प्राइस का रेशियो लिखिए इनिशियल से फाइनल का। अब अगर आप 100 लोगे, लेट से हम मान लेते हैं इनिशियल प्राइस 100 रुपीज था, तो डिक्रीज हुआ है 12.5%, तो आप बोलोगे 87.5 हो जाएगा। अब आपको ये पॉइंट हटाकर इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तब आपको ये जाके मिल जाएगा 8:7। तो देखो एक तो ये तरीका हो गया कि आप इसको इस तरह सिंप्लीफाई करो। दूसरा तरीका जो हमने आपको क्लास में सिखाया था, लास्ट वीडियोस में सिखाया है, वो ये था कि एक काम करो, इसको सीधा सीधा फ्रैक्शन में लिखो, लिख दो 1/8। और ये हो गया 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8। तब हमने आपको बोला था लेट से इनिशियल प्राइस मान लो आपके जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है वो है 8 रुपीज, तो फाइनल प्राइस क्या हो जाएगा, 1 रुपए कम हो जाएगा, फाइनल प्राइस हो गया 7। तो ये हो गया शॉर्टकट। ये हो गया फुल 100 अप्रोच, 100 से भी आप कर सकते थे, फिर उसको आपको सिंप्लीफाई करना पड़ता। ये हो गया शॉर्टकट। अगर आपको फ्रैक्शन याद है, सीधा डिनोमिनेटर को मानिए इनिशियल वैल्यू, जो भी न्यूमरेटर में है उसको माइनस कर दीजिए, और आपको इनिशियल फाइनल प्राइस का रेशियो मिल जाएगा। तो कंजप्शन का रेशियो क्या हो जाएगा 7:8 हो जाएगा, मतलब कंजप्शन शुड बी इंक्रीज। कितना इंक्रीज हुआ 1 इंक्रीज हुआ, 1/7, 1/7 होता है 14.28%। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
देखो मैं सीधा-सीधा आंसर्स कर रहा हूँ क्वेश्चन के और बहुत ही शॉर्टकट अप्रोच से 1-2 स्टेप में जो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, उस स्टेप को यूज़ करते हुए आंसर कर रहा है। अगर आपको ये आती है अप्रोच तो बहुत अच्छी बात है, बस रिवीजन करना है। अगर नहीं आती तो फिर देखो प्रॉब्लम की बात है, आपको पूरा इन डेप्थ पढ़ना ही पड़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए आज टाइम नहीं है, कल आपका पेपर है, बट आगे तैयार हो जाइए, अभी बहुत सारे पेपर होने वाले हैं, आगे के लिए तैयार हो जाइए, पढ़ना तो आपको इन डेप्थ पड़ेगा। वरना फिर प्लेसमेंट में आपको प्रॉब्लम होगी या फिर आप गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हो तो प्रॉब्लम होगी। अभी इंटर्म एग्ज़ाम आएगा तब भी प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, ठीक है? तो आपको पूरा इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा। जो हम अप्रोच आपके सामने सॉल्व कर रहे हैं, आपको आनी चाहिए। तभी आप हर क्वेश्चन को 1 मिनट में कर पाओगे। आज 50 क्वेश्चन है, आप देखिएगा अप्रॉक्स 60 मिनट में मैं पूरे क्वेश्चंस कर दूँगा। वो भी जब आपको मैं ये बीच-बीच में बातें बता रहा हूँ और ट्रिक्स समझा रहा हूँ, लिख रहा हूँ। अदरवाइज़ तो 50 मिनट भी नहीं लगने चाहिए 50 क्वेश्चन के लिए। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If the price of commodities increase by 20%, its consumption decrease by 10%, what will be the change in expenditure? अब देखो इस बार क्या हुआ है कि प्राइस भी चेंजेस गिवन है और कमोडिटी में भी चेंजेस गिवन है। बोला एक्सपेंडिचर में चेंज बताओ, तो एक्सपेंडिचर इक्वल टू होता है प्राइस इंटू कंजप्शन। तो एक काम करो, प्राइस का रेशियो लिखो, कंजप्शन का रेशियो लिखो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और आपको मिल जाएगा एक्सपेंडिचर का चेंज। चलो लिखते हैं, प्राइस कितना चेंज हुआ है, 20% से इंक्रीज हुआ है। 20% इंक्रीज का मतलब होता है 100 से 120। इसका मतलब इसको सॉल्व करो तो आपको मिल जाएगा 5:6। कंजप्शन की बात कर रहे हैं, 10% से इंक्रीज कर दिया गया। कंजप्शन 10% से इंक्रीज का मतलब 100 से हो गया 110। सिंप्लीफाई कर दोगे तो 10 से 11 हो जाएगा। देखो हम 100 से इसलिए कर रहे हैं कि आपको 100 समझ में आता है, वरना अगर आपको ये डायरेक्ट लिखना आता है 5 6 और 10 11 तो बहुत अच्छी बात है, यू आर गोइंग वेरी वेल। ठीक है, अब चलो एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्राइस इंटू कंजप्शन। मल्टीप्लाई कर दो, प्राइस और कंजप्शन यहाँ पर कितना हो गया 50, यहाँ पर कितना हो जाएगा 66। 50 से 66 हो गया एक्सपेंडिचर, या हम बोल सकते हैं 100 से कितना हो गया, 100 से 132। मतलब कितना इंक्रीज हो रहा है, 32% का इंक्रीज हो गया इन द एक्सपेंडिचर। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। If the price of sugar is increased by 25%, then by how much percentage consumption should be reduced so that expenditure will increase only by 5%? ध्यान से पढ़िए क्या क्या गिवन है। प्राइस चेंज गिवन है और एक्सपेंडिचर चेंज गिवन है और आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द चेंज इन द कंजप्शन। तो देखिए एक्सपेंडिचर इक्वल टू होता है प्राइस इंटू कंजप्शन। एक्सपेंडिचर गिवन है, प्राइस गिवन है, कंजप्शन पूछा जा रहा है, तो कंजप्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर डिवाइड बाई प्राइस। तो एक काम करो, सबसे पहले एक्सपेंडिचर का रेशियो लिखो, फिर प्राइस का रेशियो लिखो, उसके बाद दोनों को उठा के डिवाइड कर दो, आपको मिल जाएगा कंजप्शन का रेशियो। एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 5% ओनली, मतलब एक्सपेंडिचर 100 से हो रहा है 105। सॉल्व करोगे आपको मिल जाएगा 20:21। प्राइस इंक्रीज हो रहा है 25% से, मतलब 100 से हो जाएगा 125। सॉल्व करोगे आपको मिल जाएगा 4:5। हमने क्या बोला, कंजप्शन निकालना है तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा, ये बन गया। तो डिवाइड करो, 20 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 5 मिल गया। ये डिवाइड हो नहीं पाएगा तो सीधा सीधा ऐसे ही लिख दीजिए। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 25:21। कितने का रिड्यूस हुआ, 4 का, विद रिस्पेक्ट टू 25 इंटू 100 कितना मिल जाएगा आपको, ये हो जाएगा 4। 16% का रिडक्शन हो गया इन द कंजप्शन। मीन्स आपको कंजप्शन 16% से कम करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है और आप एक्सपेंडिचर भी थोड़ा बहुत इंक्रीज कर रहे हो, तो कंजप्शन को डिक्रीज करो। कि एक्सपेंडिचर आप बराबर से इंक्रीज नहीं कर रहे हो ना, तो कंजप्शन डिक्रीज ही करना पड़ेगा आपको थोड़ा बहुत। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ये देखो परसेंटेज के टॉप मोस्ट क्वेश्चन है, प्राइस एक्सपेंडिचर टाइप टॉप मोस्ट क्वेश्चन होते हैं। इसके लिए हमने प्रॉपर डेडिकेटेड एक वीडियो बनाया था 30 मिनट का अप्रोक्स, ये पूरे टाइप पर, क्योंकि इसके क्वेश्चन यार आते ही आते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन तुम देखोगे यार कल जाके। हमने कितने क्वेश्चन आज ही डिस्कस करिए, देखो यहाँ से स्टार्ट किया था 1 2 3 4, एक और क्वेश्चन लेते हैं 5। आई कैन बेट कि ये 5 क्वेश्चन में कहीं ऐसा ना हो कि 3 क्वेश्चन आ जाए सीधा सीधा, हो सकता है थोड़ा बहुत डेटा चेंज हो, सीधा सीधा 5 में से 3 आ जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। टफ क्वेश्चन ऑफ एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ प्राइस एक्सपेंडिचर। प्राइस ऑफ शुगर इज रिड्यूस बाय 20%। प्राइस रिड्यूस हुआ है, प्राइस चेंज गिवन है, ड्यू टू विच पर्सन कैन बाई 2 kg मोर शुगर फॉर रुपीज 200। 2 kg मोर शुगर फॉर रुपीज 200, मतलब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट था यार। अब ये कैसे पता चला एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, 2 kg मोर शुगर फॉर रुपीज 200, मतलब वो पहले भी 200 खर्च कर रहा था, आज भी 200 खर्च कर रहा है, इससे पता चला एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है। पहले कुछ मिलता रहा होगा आइटम, अब 2 kg एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो बोल रहा है व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर, ये पूछा है आपसे। तो चलिए निकालते हैं। एक्सपेंडिचर अगर कांस्टेंट है तो सिंपल सी बात है, प्राइस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंजप्शन।
प्राइस रेशियो आपको गिवन है, प्राइस रेशियो कितना है इनिशियल से फाइनल का गिवन है। प्राइस रिड्यूस हुआ है, देखो रिड्यूस हुआ है 20% से, मतलब 100 रहा होगा तो 80 हो गया। सिंप्लीफाई कर लोगे तो आप बोलोगे सर 5 रहा होगा तो 4 हो गया, ये हो गया प्राइस का रेशियो। तो कंजप्शन का रेशियो कितना हो गया, 4 से 5 हो जाएगा। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, इसके आगे करना क्या है। कंजप्शन इनिशियल में अगर 4 रहा होगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब यहीं पर ये गिवन है कि पर्सन कैन बाई 2 kg मोर शुगर, मतलब अब आपके रेशियो में कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। इसको देखो कंजप्शन हम ये लिख सकते हैं, इनिशियल कंजप्शन वाज 4x और फाइनल कंजप्शन इज 5x, यानी कितना इंक्रीज हुआ, x इंक्रीज हुआ। x की वैल्यू कितनी गिवन है, 2 गिवन है। तो इनिशियल कंजप्शन मिल जाएगा 4x, कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 8 kg, और फाइनल कंजप्शन कितना हो जाएगा 10 kg। ये आपको समझ में आया। तो कई बार तो क्वेश्चन यहीं पर स्टॉप हो जाता है और पूछता है कि व्हाट वाज द इनिशियल कंजप्शन, तो आप बोलोगे 8 kg। एंड कई बार पूछता है व्हाट वाज द फाइनल कंजप्शन, तो आप बोलोगे 10 kg। कई बार तो यहीं पर क्वेश्चन एंड हो जाता है और यहीं से आपको बता देना होता है व्हाट वाज द इनिशियल कंजप्शन। लेकिन यहाँ पर पूछा है ओरिजिनल प्राइस बताओ। अब ओरिजिनल प्राइस बताने में क्या प्रॉब्लम है यार। शुरुआत में वो 8 kg खरीद रहा था, कितने रुपए में, 200 रुपए में। 200 रुपए में 8 kg, तो 1 kg का प्राइस नहीं बता सकते, 200/8, 8 से डिवाइड करिए, 25 रुपीज पर केजी रहा होगा ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर। फाइनल पूछ लेता तो भी क्या प्रॉब्लम है, 10 kg अब खरीदता है कितने में, सेम 200 रुपए में, पैसे तो उसने बढ़ाया ही नहीं, एक्सपेंडिचर रिमेन सेम। 10 kg खरीदता है 200 में, तो 1 kg का रेट क्या आ गया, 20 रुपीज पर केजी, सिंपल। तो कुछ ही पूछा सकता है, इनिशियल प्राइस या फाइनल प्राइस। और अभी प्रीवियस क्या बताया, इनिशियल क्वांटिटी या फिर फाइनल क्वांटिटी। तो 4 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। और पांचवा, और परसेंटेज वाइज कितना परसेंटेज कंजप्शन इंक्रीज हुआ, परसेंटेज वाइज अगर पूछ लेगा, जो कि मेरा पहला क्वेश्चन था, तो आप बोलते हैं 1/4, मतलब 25% कंजप्शन इंक्रीज कर दिया है। तो इतने एक क्वेश्चन के अंदर 5-5 क्वेश्चन बन सकते हैं, इतना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तभी हमने बोला लास्ट क्वेश्चन एज वेल एज टफ क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां तक हो गया मेरा प्राइस एक्सपेंडिचर टाइप कंप्लीट। अब देखते हैं कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन इन परसेंटेज। A student multiplied a number by 3/5 instead of 5/3. What is the percentage error in the calculation? तो इस टाइप की कैलकुलेशन करने के लिए सबसे इजी आपको बताया था। देखो, या तो आप मानो ओरिजिनल नंबर को x, या फिर हमने बताया यार x वेक्स छोड़ो, एलसीएम मान लो किसका, डिनोमिनेटर का एलसीएम। 5 और 3 लिखा है ना। लेट से नंबर वाज 15। अब अगर स्टूडेंट नंबर 15 को मल्टीप्लाई करेगा, 3/5 से मल्टीप्लाई करेगा, तो उसको कितना मिलेगा, आप बोलोगे सर 5 से 3 गया 9 मिलेगा, इंस्टेड ऑफ 5/3। तो अगर 5/3 से किया होता तो कितना मिलता, ये 5 बार गया 25 मिल जाएगा। मतलब उसको रिजल्ट 25 मिलना चाहिए था, ये हो गया ओरिजिनल। बट गलती से उसको बाई मिस्टेक क्या मिल गया, 9 मिल गया। तो बताओ कितनी एरर हो गई कैलकुलेशन में, एरर तो हो गई 16 की। बट परसेंटेज बताना है तो आपको कंपेयर करना पड़ेगा ओरिजिनल से। 16/25 × 100, ये हुआ 4 में 64% की एरर हो गई कैलकुलेशन में। अगर रिवर्स कर दिया है, मतलब उसको मल्टीप्लाई एक्चुअल में करना था 5/3 से, बट बाय मिस्टेक मल्टीप्लाई कर दिया 3/5 से, 64% की एरर हो गई कैलकुलेशन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A student scored 25% in an examination and still failed by 30 marks, while another candidate scored 50% marks and get 20 marks more than the passing marks. Then find the passing percentage. देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आराम से एक बार पढ़ते हैं और समझते हैं इस क्वेश्चन को। एक स्टूडेंट है, उसके 25% मार्क्स आते हैं, फिर भी फेल हो जाता है 30 मार्क्स से। तो मान लेते हैं कि ये पासिंग मार्क्स की लाइन हो गई। ठीक है, बॉर्डर लाइन बोल दो या पासिंग मार्क्स लाइन बोल दो। स्टूडेंट के कितने आते हैं, 25% मार्क्स, मतलब पासिंग मार्क्स से कम रहे होंगे। और फेल कितने से हुआ, 30 मार्क्स से, मतलब 30 मार्क्स कम हो गए, -30 यहाँ पे लिख देते हैं पासिंग मार्क्स से। फिर दूसरा कैंडिडेट था, उसने स्कोर किया 50%, मतलब इधर लिखना पड़ेगा 50% मार्क्स आए, एंड गेट 20 मार्क्स मोर देन द पासिंग मार्क्स, उसके 20 मार्क्स ज्यादा है पासिंग मार्क्स से, +20 लिख देते हैं। देन अब क्या पूछा है, पासिंग परसेंटेज बताना है आपको। पासिंग मार्क्स भी कई बार पूछता है, कई बार पासिंग परसेंट पूछता है, कई बार पूछता है टोटल मार्क्स। 3 क्वेश्चन इस क्वेश्चन के अंदर बन सकते हैं, पासिंग परसेंटेज, पासिंग मार्क्स एंड टोटल मार्क्स। अब कॉमन सेंस लगाओ यार, ये दो दोस्त है यार, तुम्हारा एक दोस्त है वो 25% नंबर है, एक दोस्त है उसके 50% नंबर है। तो बताओ परसेंटेज वाइज कितना डिफरेंस है, आप बोलोगे सीधा 25% का डिफरेंस है। ये जो 25% लाया था वो 30 नंबर से फेल हुआ, जो 50% लाया था वो 20 नंबर ज्यादा लाया पासिंग मार्क्स से। तो नंबर वाइज कितना डिफरेंस होगा, आप बोलोगे 50 नंबर का। 10 नहीं बोलना, मिड ये है, जीरो मानो, जीरो से -30 और ये +20, 50 का डिफरेंस है। आप बोलोगे 25% इक्वल टू 50। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 1% की वैल्यू 2 आ गई। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे
200, मतलब कि पेपर कितने का रहा होगा? पेपर रहा होगा 200 मार्क्स का। तो हमने बोला ना, अगर टोटल मार्क्स पूछा जाता तो 200 आंसर हो जाता और आगे मूव ऑन कर जाते आप। बट यहाँ पर टोटल मार्क्स नहीं पूछा है, आपसे पूछा है पासिंग परसेंटेज। पासिंग परसेंटेज निकालने से पहले पहले आपको निकालना होगा पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स कितना रहा होगा? तो देखो, ये जो दोस्त है जिसके आए थे 25%, तो उसके मार्क्स कितने आ रहे होंगे? तो यहीं पे लिख दिया हमने, 25% की वैल्यू 50 है, मतलब उसके 50 नंबर आ रहे होंगे। 50 नंबर आ रहे होंगे, तो फेल कितने से हुआ होगा? 30 नंबर से। 30 नंबर से फेल हुआ है, तो पासिंग मार्क्स कितने का रहा होगा? तो आप बोलोगे सर 50 प्लस 30, 80 मार्क्स रहा होगा पासिंग मार्क्स। ये हो गया मेरा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। मैंने बोला ना, पासिंग मार्क्स भी कई बार पूछता है, तो पासिंग मार्क्स कितना हो गया? 80 नंबर। कैसे निकाला? 25% मार्क्स प्लस 30 कर दोगे तो आ जाएगा पासिंग मार्क्स। या आप इधर से देख लो, जिसके 50% आए रहे होंगे उसके कितने नंबर आए होंगे? टोटल 200 का पेपर है, 50% आए मतलब 100 मार्क्स आए हैं। उसके 20 मार्क्स एक्स्ट्रा थे पासिंग मार्क्स से, मतलब पासिंग मार्क्स कितने का रहा होगा? 80 का रहा होगा। इस तरह निकल आया पासिंग मार्क्स। अब इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए, व्हाट इज द पासिंग परसेंटेज? पासिंग परसेंटेज कैसे निकाला जाता है? जितने नंबर आपके आ गए हैं, मतलब पासिंग मार्क्स कितने का? 80 का है। टोटल मार्क्स कितने का है? 200 का है। इंटू 100 कर दो, तो यही होता है पासिंग परसेंट। ये हो गया 2 बार, ये गया 40 बार, मतलब 40% इज द पासिंग परसेंटेज। इस टाइप के जितने क्वेश्चन बन सकते थे हमने सारे कवर कर दिए। 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, पासिंग मार्क्स, टोटल मार्क्स, पासिंग परसेंटेज, ऑल डन। नाउ लेट्स मूव टू द अनदर टाइप ऑफ द क्वेश्चन। देखो, एक ही क्वेश्चन में मैं सारे क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In an exam, 52% candidate failed in English, 42% in mathematics, and 17% in both. What was the number of percentage of pass student in both subject? देखो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है, तो ये है वेन डायग्राम का क्वेश्चन। परसेंटेज लिख दिया इसलिए यहाँ पर परसेंटेज है, बट ये एक्चुअल में वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। बोला है 52% कैंडिडेट इंग्लिश में फेल होते हैं, 42% मैथमेटिक्स में फेल होते हैं और 70% दोनों में। व्हाट वाज द नंबर ऑफ परसेंटेज पास्ट? तो बस वेन डायग्राम बनाओ। एक हो गया किसका डेटा? इंग्लिश का, और एक डेटा हो गया मैथमेटिक्स का। सबसे पहले स्टार्ट करना बोथ से। 17% यहाँ पर लिख दिया, 17% हो गया, इसको बड़ा से लिख देते हैं। देखो, 17% होते हैं दोनों में फेल, और इंग्लिश में कितने फेल होते हैं? 52%। इसको लिखा जाता है बाहर। अब हम पूछेंगे आपसे केवल इंग्लिश में कितने फेल हुए हैं, तो देखो 17% ऐसे तो जो इंग्लिश और मैथ दोनों में फेल हुए हैं, तो 17 इससे माइनस कर दोगे आपको मिलेगा 35, और आप बोलोगे 17, 35% ऐसे रहे होंगे जो केवल इंग्लिश में फेल हुए हैं। फिर नाउ आई विल आस्क, व्हाट इज द परसेंटेज जो केवल मैथ में फेल हुए हैं? तो टोटल मैथ में कितने फेल हो रहे हैं? 42%। केवल मैथ में पूछेंगे तो 17 माइनस कर दो, तो आप बोलोगे 25% हो गए जो केवल मैथ में फेल हुए हैं। तो इस तरह करके आपको मिल जाएगा फेल कैंडिडेट का डेटा। ऐड कर दीजिए इसको, 35 प्लस 25 कितना हो जाएगा? 40, 20, 60, और प्लस 17 ऐड करिए, कितना मिल गया? 77%। सो एक्चुअल में 77% हो गया डेटा फेल्ड का। तो पूछा है व्हाट वाज द नंबर ऑफ परसेंटेज पास? 77% फेल हो रहे हैं, तो पास कितना होगा? पास होंगे 23% ओनली। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बी को मत मार्क कर देना, सारा कुछ फेल्ड के उसमें दिया हुआ था, बट आंसर पूछ रहा है पास्ट में, तो आंसर हो जाएगा 23%। एक सेपरेट टाइप का क्वेश्चन है, और सीधा सीधा यही आएगा, इसमें कोई कलाकारी नहीं होगी, इस वजह से हमने सीधा यहाँ पर रख दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In an election of two candidates, 12% of voters did cast their vote. Winner, by getting 45% of total votes, defeated his rival by 2000 votes. Find the total number of voters. इसको सॉल्व करने की एक बहुत ही अच्छा तरीका बताया था, ट्री अप्रोच। मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ वोटर्स रहे होंगे 100x, 12% लोग ने वोट नहीं कास्ट किया, मतलब कास्ट कितने लोगों ने किया होगा? 88x ने कास्ट किया होगा। सही है। विनर बाय गेटिंग 45% ऑफ टोटल वोट्स, देखो टोटल वोट्स कितने थे? 100x, इसका 45% मिलेगा विनर को, तो विनर को मिल गया कितने? 45x। 100 का 55 मिलेगा, ठीक है, इसका नहीं बोला है 45% ऑफ टोटल वोट। अगर बोला होता 45% ऑफ कास्टेड वोट, तब हम 88 का 45 निकालते, बट बोला है टोटल वोट्स का 45, तो मतलब 45 ही हो गया। अब आपको पता है टोटल मतलब जो वोट्स कास्टेड थे वो तो 88 थे, तो अगर विनर को मिल गया 45, तो लूजर को कितने मिलेंगे? 88 माइनस 45 कर दो, तो आप बोलोगे सर 43x मिले होंगे लूजर।
तो बताओ विनर और लूजर के बीच का डिफरेंस कितना है? आप बोलोगे 2x का डिफरेंस है, बट एज पर द क्वेश्चन विनर और लूजर का डिफरेंस है 2000, तो हम बोलेंगे 2x इक्वल टू 2000, सो x इक्वल टू 1000। तो क्वेश्चन इज फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर, टोटल नंबर ऑफ वोटर थे 100x, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मिल जाएगा कितना? 1 लाख टोटल नंबर ऑफ वोटर्स। तो ये हो गया इलेक्शन टाइप का भी क्वेश्चन इन द परसेंटेज। नाउ नेक्स्ट टाइप इज price of petrol first increased by 20%, then it is decreased by 10%, find the net change in the price। ये होता है सक्सेसिव चेंज का क्वेश्चन। सक्सेसिव चेंज कैसे करते हैं? अगेन इनिशियल वैल्यू 100x लेके कर दिया करो, जल्दी से हो जाएगा। लेट्स से इनिशियल प्राइस था पेट्रोल का 100x मान लो या 100 रुपए मान लो, आपकी मर्जी। 20% इंक्रीज हुआ तो कितना हो जाएगा? 120x हो जाएगा। देन डिक्रीज बाई 10%, 120 का 10% डिक्रीज कर दो, 12 डिक्रीज हो जाएगा, 108 बचेगा। तो बोला नेट चेंज कितना हुआ? 100 से लेकर 108 पहुंच गया, कितना चेंज हुआ? 8% का इंक्रीज हुआ, डेट्स इट, बात खत्म। एक और यहाँ पर आपको क्वेश्चन बता देते हैं, बहुत शॉर्टकट क्वेश्चन, मतलब हमेशा आता है। अगर ये 20% इंक्रीज होता और 20% ही डिक्रीज हो जाता और पूछता बताओ नेट चेंज क्या हुआ? डेटा देखो चेंज कर रहा है, यहीं पर क्वेश्चन बना रहा है आपके सामने। 20% इंक्रीज एंड 20% डिक्रीज, या तो आप ऐसे ही कर लेना 100 मान कर, तब भी आंसर आ जाएगा। दूसरा आपको शॉर्टकट बता दे रहे हैं, सिंपल सी बात है, जो ये 20 दिया है इसका करना स्क्वायर और 100 से डिवाइड मारना, एंड हमेशा डिक्रीज होगा, कुछ भी हो जाए हमेशा डिक्रीज होगा। सो 20 का स्क्वायर होता है 400, डिवाइड बाई 100, 4 आ गया, 4% डिक्रीज। ये प्रॉफिट लॉस में भी आता है, यहाँ पर भी आता है। जब भी डेटा सेम होगा, रेट सेम होगा, तो फार्मूला हो जाएगा रेट स्क्वायर बाई 100, एंड ऑलवेज इन माइनस लगा दो, माइनस का मतलब होता है डिक्रीज या लॉस, कुछ भी बोल दो। ठीक है, तो ये हमने दो क्वेश्चन साथ ही साथ कर दिए। एक डिफरेंट डेटा का है, डिफरेंट डेटा है तो 100 से ही करना, सेम डेटा है 100 से कर सकते हो। अगर शॉर्टकट करना है तो डायरेक्टली आर स्क्वायर बाई 100 कर देना, जो भी रेट लिखा हुआ है उसका स्क्वायर बाई 100 कर देना, एंड माइनस मीन्स ऑलवेज डिक्रीज, ऑलवेज लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन अ गुड क्वेश्चन, आई विल से लाइब्रेरी टाइप ऑफ क्वेश्चन। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इसमें प्रोबेबिलिटी ये रहती है कि बहुत सारे लोग नहीं कर पाते। अगेन इस क्वेश्चन को हम लोग 100 अप्रोच से ही करने की कोशिश करेंगे। इन अ लाइब्रेरी 20% ऑफ द बुक्स आर इन हिंदी, 50% ऑफ द रिमेनिंग इन इंग्लिश, 30% ऑफ द रिमेनिंग आर इन फ्रेंच, एंड रेस्ट 300 बुक्स आर इन रीजनल लैंग्वेज। देन फाइंड द नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी। तो क्या मानते हैं, लेट्स से इनिशियल जो बुक्स रही होंगी वो रही होंगी 100x। ओके, अब 20% जो बुक्स है वो हिंदी में है, तो कितनी बुक्स हिंदी में होंगी? आप बोलोगे 20 बुक्स हिंदी में होंगी, तो बची कितनी? 80x बच गई। नाउ 50% ऑफ द रिमेनिंग इन इंग्लिश, सो 50% किसका? 80 का, 80 का 50% हो जाएगा 40, मतलब 40 हो गई इंग्लिश में, तो बच कितनी गई? 40x और बच गई। नाउ 30% ऑफ द रिमेनिंग इन फ्रेंच, तो 30% ऑफ 40 निकालो, 10% होगा 4, 30% होगा 12, 12 हो गई किसमें? फ्रेंच में। तो अब कितनी बच गई? 28x बच गई। और क्वेश्चन यही है, एंड रेस्ट 6300 बुक्स आर इन रीजनल लैंग्वेज, मतलब 28x कितनी हो गई? ये हो गई रीजनल लैंग्वेज में। तो कहने का मतलब है 28x की वैल्यू गिवन है 6300, सो x की वैल्यू आप यहाँ से आसानी से निकाल दोगे, 6300 डिवाइड बाई 28। पूछा है देन फाइंड द नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी, तो 100x की वैल्यू बतानी, ये हो गई x, तो 100x कितना हो जाएगा? इंटू 100 कर देना। चलो कैंसिल आउट करते हैं, 7 से कैंसिल आउट करिए, 4 बार गया, 7 से 9 बार जाएगा, 900 आ गया। 4 से और कैंसिल आउट कर दीजिए, अगर देखो 1000 होता तो 250 हो जाता, 900 है तो 225 हो जाएगा, इंटू 100 करोगे तो 225 एंड डबल जीरो लग जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ऐसे करनी होती कैलकुलेशन और ऐसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द करंट पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज 28,000। ड्यूरिंग लास्ट 2 year population increase at rate of 16% and 20% per year. The population 2 year ago was how much? सेम जो लाइब्रेरी क्वेश्चन किया वैसे ही है, इनिशियल वैल्यू नहीं गिवन है, फाइनल गिवन है, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही अप्रोच है, इनिशियल डेटा मानिए 100x। लेट्स से इनिशियल पॉपुलेशन वाज 100x, और यही निकालना है अल्टीमेटली लास्ट में आपको। इनिशियल पहले साल कितना इंक्रीज हुई? 16%, तो कितनी हो जाएगी? 116x। दूसरे साल कितनी इंक्रीज हुई? 20%, तो इसका 20% निकालिए। देखो 10% होता है 11.6, और 20% कितना हो जाएगा? इसका डबल कर दो, तो 11 दूनी 22 हो जाएगा, और ये है तो हो जाएगा कितना? 23।
23.2, 23.2 जब आप ऐड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 139.2x। ये हो गई फाइनल पॉपुलेशन। अब यही गिवन है करंट पॉपुलेशन, मतलब यही फाइनल पॉपुलेशन गिवन थी। तो 139.2 एक्स की वैल्यू गिवन है 28,000। अब इतना अजीब सा डेटा, ये तो सॉल्व करोगे नहीं आप। तो कैसे सॉल्व करा जाता है? अप्रोक्सीमेशन से सॉल्व किया जाता है, और जो कि यहाँ पर लिख भी दिया है। इवन अगर ये ना भी लिखा होता तो भी हम अप्रोक्सीमेट करते। ये माइंडसेट पूरा क्लियर कर लो आप। ऐसा नहीं कि हर बार ये लिखता ही मिलेगा आपको, नहीं भी लिखा होता तब भी हम इसको भूल जाते और हम मानते यहाँ पर लिखा है 140x। 140x इक्वल टू 28,000। सो x की वैल्यू आप तुरंत बताओगे 2000। क्या पूछा था आपसे? इनिशियल पॉपुलेशन 100 की वैल्यू पूछा है, तो 2000 इंटू 100 कितनी हो जाएगी? 2 लाख हो जाएगी। सॉरी, यहाँ से कितनी आ गई? 28,000 से जीरो जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 200 आ जाएगी। 100x की वैल्यू हो जाएगी 20,000। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऐसे किया जाता है अप्रोक्सीमेशन। वो वर्ड यूज हुआ हो नहीं हुआ हो, बट अपने कन्वीनियंस के लिए हमें डेटा को अप्रोक्सीमेट कर देना होता है जब भी हमें आवश्यकता हो। आगे ये बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। A number is first increased by 15%, then decreased by 20%. The number so obtained is 64 less than the original number. व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर? अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन है। ये हमने पूरी एक सीरीज बनाई है जो 100x से लग जाती है। लेट्स से इनिशियल जो नंबर था वो 100x रहा होगा। फर्स्ट इंक्रीज बाय 15%, तो कितना हो गया? 115x हो गया। देन डिक्रीज बाय 20%, 20% का निकालो, 10% होगा 11.5। 20% कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। 23 माइनस कर देंगे, 23 से माइनस करिए तो आपको कितना मिल जाएगा? 20 माइनस करोगे तो 95, मतलब 92 हो गया, 92x। क्वेश्चन इज द नंबर सो ऑब्टेन इज 64 लेस। कितना लेस है? आप यहाँ पर देखो 8x लेस है। 8x की वैल्यू गिवन है 64, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी। पूछा है व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर? ओरिजिनल आपने माना था 100x, मतलब 800 वाज द ओरिजिनल नंबर। 800 इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हम लोग 100 से कर रहे हैं। अब हम लोग देखने जा रहे हैं प्रॉफिट लॉस क्वेश्चन। प्रॉफिट लॉस स्टार्ट करने से पहले क्विकली रिवाइज कर लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चन हम लोग ने आज देख लिए। सबसे पहले तो ये सैलरी वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने किया प्राइस एक्सपेंडिचर के 4 से 5 क्वेश्चन हर टाइप के, इजी टू टफ। उसके बाद मूव करते हैं, ये बहुत इजी बेसिक क्वेश्चन था। उसके बाद ये है एग्जामिनेशन टाइप का क्वेश्चन। आगे मूव कर रहे हैं तो वेन डायग्राम का क्वेश्चन, देन इलेक्शन टाइप का क्वेश्चन। इसके बाद आता है सक्सेसिव का। सक्सेसिव के सारे क्वेश्चन हमने बोला आप 100 से लगा सकते हो, और लाइन से हमने सक्सेसिव की लैंग्वेज चेंज कर करके क्वेश्चन किया। ये बेसिक हो गया पेट्रोल प्राइस के हिसाब से, देन लाइब्रेरी के हिसाब से, देन पॉपुलेशन के हिसाब से, देन नंबर के हिसाब से, मतलब सारे टाइप के क्वेश्चन हमने कवर कर दिया आपके परसेंटेज के। आई डोंट थिंक कि परसेंटेज के जितने भी आपके 4-5 क्वेश्चन आने वाले हैं इससे बाहर आने वाले हैं, ठीक है। आपको बता दें मैं इतने दिनों से वीडियो क्यों नहीं डाल पा रहा हूँ और क्यों इतना लेट लेट वीडियो आ रहे हैं। मेरी एक्चुअली तबीयत खराब है, आपको पता नहीं होगा। मैं इस वीडियो को बनाते समय कितनी बार पॉज ले रहा हूँ, आपको पता भी नहीं होगा इसके, आप मतलब एज्यूम भी नहीं कर सकते। आप ये समझो कि मैं हर क्वेश्चन के बाद पॉज लेता हूँ, खांसी आ जाती है कस के, फिर मैं उसको कट करता हूँ। वीडियो बनाने में ये आपके पास 1 घंटे या 1.5 घंटे का जो भी वीडियो है, लेकिन इसको बनाने में मेरे को 2-3 घंटे लग जा रहे हैं पॉज ले लेकर। उसके बाद आप देख लो कैसे खांसी आ रही, कंटिन्यूअसली खांसी आ रही है, खांसी आती है उसको कट कर दे रहे हैं। एडिटिंग में अगेन टाइम लगता है, तो इस वजह से ये डिले हो रहा है और मैं वीडियो ज़्यादा आपको प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे ही मेरी तबीयत फिट हो जाएगी फिर आपको कंटिन्यूएशन में वीडियोस आगे मिलने लगेंगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, if the cost price of 25 article is equal to selling price of 20 article, find the profit or loss in this transaction। तो इसको करने की ट्रिक आपको बताई थी, सिंपल जो लिखा हुआ है वही लिख देना होता है। 25 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस इक्वल है 20 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस से। तो सीपी बाई एसपी जब आप निकालोगे तो ये हो जाएगा 20/25, मतलब 4/5। अब इसका मतलब ये होता है 4 रुपए होगा कॉस्ट प्राइस तो 5 रुपए होगा सेलिंग प्राइस। तो आप क्या प्रॉफिट परसेंटेज नहीं बता सकते? प्रॉफिट परसेंटेज होता है प्रॉफिट जो कि हुआ यहाँ पर 1 रुपए का, देखो 1 रुपए प्रॉफिट हो रहा है, डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस कितना है? 4 रुपए है, इंटू 100 कितना हो गया प्रॉफिट? 25% का प्रॉफिट हो गया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आइए आप इस टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे। सीधा मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप में। बाई सेलिंग 12 आर्टिकल अ मैन अर्न लॉस विच इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल।
फाइंड हिज लॉस परसेंटेज। इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करना बताया था आपको, बहुत ही आसानी से बताया है कि लॉस इक्वल टू लिख दो आप। क्या होता है लॉस जब हो रहा होता है तो होता है हमेशा कॉस्ट प्राइस ज्यादा और सेलिंग प्राइस कम, सीपी माइनस एसपी। हमेशा कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा, सेलिंग प्राइस कम होगा, तभी लॉस होगा। अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा हो गया, कॉस्ट प्राइस कम हो गया तो प्रॉफिट हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में प्रॉफिट लिखा होता यहाँ पर, तो हम प्रॉफिट लिख के लिखते हैं एसपी माइनस सीपी। ठीक है, अब देखो लॉस कितने का हुआ, लॉस विच इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल, मीन्स 4 एसपी के बराबर का लॉस हुआ है। कैसे लॉस हुआ, जब उसने 12 आर्टिकल खरीदे होंगे और 12 आर्टिकल को बेचा होगा, मतलब 12 सीपी माइनस 12 एसपी। एसपी को इधर भेजिए, ये हो गया 16 एसपी इक्वल टू 12 सीपी। क्वेश्चन यहाँ से खत्म हो गया। सीपी बाई एसपी जब आप निकालोगे, ये देखो इसको पहले कैंसिल आउट कर देते, हो गया 4, ये हो गया 3, तो कितना हो गया 4:3 आ गया। तो कितने का लॉस हुआ, 1 रुपए का लॉस विद रिस्पेक्ट टू 4, 25% आ जाएगा। अब अभी जैसे हमने किया था यहाँ पर, इस तरह फार्मूला लगाया साइड में। अगर आप तुरंत नहीं कर पाते तो इस तरह फार्मूला लगाकर चेक कर लीजिएगा, 25% का लॉस आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A shopkeeper buys some number of article at the rate of 11 article for rupees 10 and sold all of them at the rate of 10 article for rupees 11. Find his profit or loss percentage. ट्विस्ट, मतलब ऐसी लैंग्वेज है कि मतलब देख के दिमाग चकरा जाए। कैसे डील करेंगे इस लैंग्वेज को, सिंपल सी बात है, हमें सीपी रेशियो एसपी निकालना होता है प्रॉफिट लॉस में एनी हाउ। यही मेरी ट्रिक थी हमेशा से, यही एक एम है प्रॉफिट एंड लॉस में, सीपी रेशियो एसपी निकालना। यहाँ पर हम लोग एक आर्टिकल का सीपी निकालने की कोशिश करेंगे। 11 आर्टिकल आपको मिलते हैं 10 रुपए में, तो एक आर्टिकल कितने का मिलेगा, तो आप बोलोगे सर 10/11 रुपए का मिलेगा। और वहीं आप बेचते हो 10 आर्टिकल 11 रुपए के, तो एक आर्टिकल कितने का बेच रहे हो, 11/10 में बेच रहे हो। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब 100 रुपए का अगर सीपी रहा होगा तो एसपी कितना हो गया 121, और सीधा आपको मिल गया 21% का प्रॉफिट हुआ इन दिस ट्रांजेक्शन। दैट्स इट, इतना ज्यादा इजी क्वेश्चन हो गया ये। तो इस अप्रोच से करोगे तो बहुत ही आसानी से लग जाएगा। ये पूरी अप्रोच हमने इन डेप्थ प्रॉफिट लॉस पढ़ाते समय डिस्कस की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When a pizza is sold for rupees 180, shopkeeper loses 10%. At what price must that, ये पिज्जा है प्लॉट नहीं है, पिज्जा इज टू बी सोल्ड इन ऑर्डर टू गेन 20% प्रॉफिट। पहले वो 180 में बेच रहा है तो उसको 10% का लॉस हुआ, तो क्या हम कह सकते हैं वो 90% कॉस्ट में बेच रहा है। 100% अगर मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस, तो 90% कॉस्ट में बेच रहा है। अब वो बोला है कि उसको गेन चाहिए 20%, मतलब उसको अब कितने में बेचना चाहता है, 120% में बेचना चाहता है। बस हो गया क्वेश्चन खत्म। 90% में बेच रहा है, 90% की वैल्यू है 180, तो 1% की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 20 रुपए। तो 120% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 240 रुपए। दैट्स इट, इतना इजी क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आप करिएगा इस टाइप का, जितना भी इस टाइप का है। पहले वो लॉस में बेच रहा है कुछ, फिर वो कुछ प्रॉफिट चाहता है। लॉस में बेच रहा है तो उसकी परसेंटेज वैल्यू लिख दो, 10% तो 90%, 20% लॉस होता तो 20%, 80%, 30% लॉस होता तो मतलब 70% ओरिजिनल वैल्यू को बेच रहा है, तो 1% की वैल्यू मिल जाएगी। अब वो जितने भी बेचना चाहता है उतने में कर दो। लेट से हम बोलते हैं उसको 20% लॉस में बेचना है, तो हम यहाँ पर 120% की जगह 80% लिख देते हैं। 160 में बेच लो भाई, 20% का लॉस हो जाएगा। वो चाहता है हम 50% लॉस में बेचे, तो 100 रुपए में बेचेगा, खत्म। 1% के निकालने के बाद अब कुछ भी पूछे और आप क्वेश्चन को आसानी से कर ले जाओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A shopkeeper purchases two articles for rupees 9600. He sold first article at 20% loss, second article at 60% profit. Then find that both article being sold on the same price. देखिए प्रॉपर स्पेशल टाइप है, where selling price is same, sold on same price। इस टाइप के क्वेश्चन को बड़े आसान तरीके से हम लोग करेंगे। हमने आपको सिखाया था रेशियो अप्रोच। लिखते हैं, पहले प्रोडक्ट के लिए सीपी रेशियो एसपी क्या है। पहला प्रोडक्ट को वो बेच रहा है कितना, 20% लॉस में, मतलब 100 का रहा होगा तो 80 में बेचेगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा 5:4। दूसरे को वो बेच रहा है 60% प्रॉफिट पर, 60% प्रॉफिट में बेचेगा, मतलब 100 की चीज 160 में। सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा 5:8। अब बोला है लास्ट लाइन को यूज करिए, सेलिंग प्राइस इज सेम। सेलिंग प्राइस सेम कैसे होगा, जब हम फर्स्ट रेशियो को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो रेशियो मेरा बच जाएगा 10:8, और नीचे वही रहेगा 5:8। बोला फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल। कैसे निकालेंगे, कंपेयर, कुछ तो कंपेयर करना पड़ेगा। तो देखो हमें दिया है शॉपकीपर परचेजेस टू आर्टिकल फॉर 9600, टोटल कॉस्ट प्राइस गिवन था
फर्स्ट का क्रॉस प्राइस है 10 रुपए, दूसरे का है 5 रुपए, तो टोटल कॉस्ट प्राइस आ गया 15x। हम बोलेंगे 15x की वैल्यू कितनी गिवन है, 9600 गिवन है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x को डिवाइड करिए 640 आ जाएगा। क्या पूछा है, सीपी ऑफ फर्स्ट आर्टिकल। तो सीपी ऑफ फर्स्ट आर्टिकल कितना है, 10x है, मतलब 6400 हो जाएगा सीपी ऑफ फर्स्ट आर्टिकल। इस तरह करके निकालना होगा। जब भी सेलिंग प्राइस सेम, तभी ये क्वेश्चन आसानी से लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं, ट्राई करो अपने आप करने की। शॉपकीपर सेल्स टू आर्टिकल, ही सोल्ड फर्स्ट एट 15% लॉस, second at 19% profit. During the whole transaction, he earned loss of 90%. Find the CP of second article if selling price of both article are same. अगेन सेलिंग प्राइस सेम है, चलो फिर सीपीएसपी का रेशियो लिखते हैं। पहला आर्टिकल 15% लॉस में बेच रहा है, मतलब 100 की चीज बेच रहा है 85 पर, सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 20:17। दूसरा आर्टिकल बेच रहा है 19% प्रॉफिट पर, तो 100:119, ये सॉल्व हो ही नहीं पाएगा, तो सीधा सीधा लिख दो 100:119। अब क्वेश्चन है कि सेलिंग प्राइस सेम है, तो करो सेम। ये 17 है, ये 119 है, मतलब इसमें 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरा रेशियो बन जाएगा 140:119, और दूसरा 100:119। अब इस बार कंपेयर क्या करना है, क्या टोटल कॉस्ट प्राइस गिवन है, नहीं। इस बार गिवन है ड्यूरिंग द होल ट्रांजेक्शन ही अर्न लॉस ऑफ 90 रुपीज, लॉस गिवन है। चलो लॉस कैसे होता है, टोटल कॉस्ट प्राइस और टोटल सेलिंग प्राइस को माइनस करने पर। कॉस्ट प्राइस ऐड करिए, टोटल कितना रहा होगा, 240x में लिख देते हैं, ठीक है, जब रेशियो इसको एब्सोल्यूट में कन्वर्ट कर रहे हैं। और सेलिंग प्राइस कितना है, 119 हो जाएगा 230। तो लॉस कितना हुआ यहाँ पर, लॉस हुआ 2x का, जो कि गिवन है 90। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 45। क्या पूछा है आपसे, कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड आर्टिकल, देखो पूछा है सेकेंड मतलब 100 की वैल्यू पूछा है, तो 4500 हो जाएगा कॉस्ट प्राइस ऑफ द सेकेंड आर्टिकल। ये था इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। इस वजह से ये 2-3 स्टेप लिखने भी पड़ रहे हैं, नॉर्मल होते तो 1-2 स्टेप में हो जाते हैं। ये बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, तब जाके ये देखो कितने स्टेप हो गया, पहला हमने ये लिखा, दूसरा ये लिखा, तीसरा ये लिखा, चौथे स्टेप में जाके आंसर हो रहा है। 4 से 5 स्टेप मतलब डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन, ठीक है, एडवांस लेवल क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A shopkeeper purchases some number of articles for rupees 400. He sold 3/5 of them at 15% profit each. At what percentage profit should he sell the remaining to gain overall 20% profit? देखो, इस क्वेश्चन में हमें 8400 की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप इसको यूज करोगे तो आपको क्वेश्चन बहुत मतलब सोल्यूशन बहुत लेंदी हो जाएगा। हम इसको यूज नहीं करेंगे, हम शॉर्टकट जाएंगे। शॉर्टकट क्या है कि एक काम करो, 3/5 लिखा है ना, इसको नॉर्मल कन्वर्ट करना है इंटीजर में, तो क्या मानेंगे, लेट से कि जो टोटल नंबर आर्टिकल रहे होंगे वो 5 ही रहे होंगे। 5 ही आर्टिकल थे शुरुआत में। 3/5 15% प्रॉफिट में बेचा। 3/5 का मतलब 5 थे, तो 3/5 कितना हो गया, 3 आर्टिकल हो गया। 3 आर्टिकल को बेचा 15% प्रॉफिट से, सीधा सीधा ऐसा लिख दो। अब कितने बच गए, 2 आर्टिकल बच गए। वही पूछा है उनको कितने परसेंट प्रॉफिट में बेचे, मतलब एक्स लिख देते हैं, सो दैट इन ओवरऑल उसको 20% प्रॉफिट हो। ओवरऑल प्रॉफिट किसमें, इन ऑल 5 आर्टिकल, पांचों आर्टिकल में उसको 20% का प्रॉफिट हो। दैट्स इट, एक लाइन में सोल्यूशन आ जाएगा। ये हो गया 100, ये हो गया 45, 100 से 45 माइनस हुआ 55 आ जाएगा। 2x इक्वल टू 55, सो x की वैल्यू आ जाएगी 27.5%। ये हो गया इसका आंसर। इतना ज्यादा आसान तरीके से कर दिया ऑनलाइन सोल्यूशन। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। A shopkeeper selling his good at 10% profit. Had he purchased 20% less, अगर 20% कम में खरीदा होता, and sold it 20 rupees more, then he would get 40% profit. Find the initial selling price of that article. कुछ ही पूछा सकता था, इनिशियल सेलिंग प्राइस, इनिशियल कॉस्ट प्राइस, फाइनल कॉस्ट प्राइस, फाइनल सेलिंग प्राइस। 4 क्वेश्चन बन सकते थे। मेन गेम तो यहाँ पर है, ये क्या लिखा हुआ है। बहुत ही ज्यादा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। ध्यान से अप्रोच को समझिएगा क्या कर रहे हैं। लेट से इनिशियल प्राइस था 100x, वो अपने गुड्स को 10% प्रॉफिट में बेचता है, मतलब 110x का बेचता है। हैड ही परचेज इट 20% लेस, मतलब उसने अगर 80x में खरीदा होता, एंड सोल्ड इट फॉर 20 रुपीज मोर, मतलब +20,
तो ही वुड गेट 40% प्रॉफिट। 40% प्रॉफिट किसका? भाई 80x में खरीदा है, 40% प्रॉफिट करिए इसका, 10% होगा 8 रुपए, 40% हो जाएगा 32 रुपए, 32 प्रॉफिट करिए तो कितना हो जाएगा? 112x। तो यही बोला है आपसे कि 20 रुपए एक्स्ट्रा में बिक रहा होता है। तो ये जो डिफरेंस है ना, ये हमको मिल गया। जो 2x है इसकी वैल्यू मिल गई 20, सो x की वैल्यू हो गई 10। पूछा क्या है? फाइंड द इनिशियल सेलिंग प्राइस। इनिशियल सेलिंग प्राइस था 110, इनिशियल कॉस्ट प्राइस था 100, फाइनल कॉस्ट प्राइस था 80, फाइनल सेलिंग प्राइस था 112। चारों में से कुछ ही पूछ सकता था, फिलहाल पूछा है 110x की वैल्यू, तो आप बोल दोगे 1100 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत ही ज्यादा अच्छा, अच्छे लेवल का क्वेश्चन। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A shopkeeper process to sell his good at cost price but uses 800 gram in place of 1 kg. Find his profit percentage. ये हुए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का क्वेश्चन। इसको करने का सबसे आसान तरीका होता है रिवर्स वे में लिखना। यहाँ लिखो सीपी रेशियो एसपी। आप दुकान गए, आपने मांगा 1 kg शुगर दे दो या कोई भी सामान दे दो, वो आपको देता है केवल 800 ग्राम। बस यही हो गया सीपीएसपी का रेशियो और आपका आंसर। इसके 2 जीरो काट दिए, 4:5, 4 रुपए की चीज 5 में बेच रहा है, कितना प्रॉफिट हो गया? 1/4, 25% इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। दैट्स इट। सिंपल आपको हमने बताया था, राइट साइड से लिखना स्टार्ट करना है और कुछ नहीं करना। यहाँ पर 800 ग्राम लिखा है, हो सकता था सीधा सीधा परसेंटेज में लिख देता कि 20% की चीटिंग कर रहा है, तो बताओ प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। तब भी हम क्या बोलते हैं, अगर आपसे 1000 ग्राम आपको लेना था, 20% चीटिंग कर रहा है मतलब आपने दिया 800 ग्राम, चीटिंग कर ली, तब भी सेम ही आंसर होता। तो दो तरह से क्वेश्चन बनता है, एक परसेंटेज के फॉर्म में, एक डेटा के फॉर्म में, दोनों सेम रहेगा, दोनों को आपको राइट साइड से ही लिखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन डिस्काउंट शॉपकीपर का। A shopkeeper process to sell his good at 10% profit, but he uses 20% less weight. अभी आपको बताया 20% लेस वेट कैसे लिखोगे, तो राइट साइड से लिखना स्टार्ट करोगे। लेट से आपके बोले दे दो 100 ग्राम सामान दे दो, वो 20% कम देगा, देगा 80 ग्राम। ठीक है, 1000 भी लिख दो, एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, आपकी मर्जी। अब ये एक लाइन एक्स्ट्रा है, बोल रहा है कि 10% प्रॉफिट ले रहे हैं हम, मतलब 100 रुपए की चीज वो बेचता है 110 में। बात खत्म, दोनों का सीधा सीधा मल्टीप्लाई करिए, जो रेशियो मिलेगा वही होगा फाइनल सीपीएसपी। सीधा सीधा मल्टीप्लाई करने से पहले शॉर्टकट ये है कि आप चाहो तो सिंपलीफाई कर सकते हो, अगर इससे सिंपलीफाई करना नहीं आता तो आप सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद सिंपलीफाई कर लेना। ठीक है, अब बताओ कितना प्रॉफिट हुआ? 3/8 मतलब 37.5% का प्रॉफिट हुआ इन दिस चीटिंग, आप कह सकते हो। 20% की चीटिंग थी ना, सो आंसर इज 37.5% प्रॉफिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आ गया डिस्काउंट के क्वेश्चन, है प्रॉफिट लॉस के ही बट डिस्काउंट के जितने भी बहुत ही कम क्वेश्चन हमने रखे हैं, बट जो भी हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इफ आफ्टर गिविंग डिस्काउंट ऑफ 12% प्रॉफिट ऑफ 10% वाज मेड, देन बाय व्हाट परसेंट प्राइस मार्क्ड अप। देखो यार, इसकी बहुत ही कॉमन लेमैन लैंग्वेज में आपको ये क्वेश्चन समझा दें। एक शॉपकीपर है, वो आपको बोलता है हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, फिर भी फायदा कमा रहा है, तो झोल कहाँ पर है? जो लाइक उसने प्राइस को बढ़ा चढ़ा कर लिखा है, और वही पूछ रहा है उसने प्राइस को कितना बढ़ा चढ़ा कर लिखा है, वो बताओ परसेंटेज के टर्म। दिस इज कॉल्ड मार्क। समझ में आ गया? कैसे निकालेंगे? सिंपल सा एक फॉर्मूला याद कर लो, सीपी बाई एम पी इक्वल टू 100 - डी डिवाइड बाई 100 + पी। दैट्स इट। बस कितना डिस्काउंट कितना दे रहा है आपको? 12% का, तो 100 में से 12 घटाओगे 88 मिलेगा। प्रॉफिट कितना हुआ? 10% का, 100 में 10 ऐड करोगे 110 हुआ। सिंप्लीफाई करो, 11 से हुआ 8 और 11 से हुआ 10, और सिंप्लीफाई करोगे मिल जाएगा 4:5। मतलब सीपी अगर रहा होगा 4 रुपए, तो मार्क प्राइस 5 रुपए। कितना बढ़ा कर लिखा? 1/4 × 100, 25% बढ़ा कर लिखा था, मतलब 25% का मार्कअप था। दिस इज कॉल्ड मार्कअप परसेंटेज। आई होप समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन सिमिलर काइंड का है, अपने आप करने की कोशिश करो, क्विकली स्टॉप करो, 10 सेकंड में आंसर करो, फिर मेरा सोल्यूशन देखना। बाय हाउ मच परसेंटेज शॉपकीपर शुड मार्क हिज गुड अबव इट्स कॉस्ट प्राइस सो दैट ही विल गेन 10% आफ्टर गिविंग 10% डिस्काउंट। तो चलो, सीपी बाई एमपी, डिस्काउंट दिया 10% का तो 90 हो गया, प्रॉफिट कमाया 10% का 110 हो गया, जीरो जीरो कैंसिल हुआ। कितना प्रॉफिट, कितना मार्कअप था? 2, डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस कितना था? 9।
2/9 इंटू 100, 200/9। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ये टाइप समझ में आ गया होगा। बिल्कुल यार रट लेना इस फॉर्मूले को, फ्री का क्वेश्चन है, फॉर्मूला याद है तो तुरंत के तुरंत आपके मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। An item was sold at price after giving two successive discount। सक्सेसिव, अभी परसेंटेज पढ़ा 15-20 मिनट पहले। सक्सेसिव क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं? इनिशियल 100 लेकर बस सॉल्व कर डालो। टू सक्सेसिव डिस्काउंट 30%, 50%। इफ सेलिंग प्राइस इज दिस, सो व्हाट वाज द मार्क प्राइस? लेट्स से इनिशियल जो प्राइस था वो जो प्रिंटेड प्राइस था, मार्क प्राइस मतलब जो लेबल लगा हुआ है, शर्ट लेने जा रहा हो, शर्ट के ऊपर जो लेबल लगा हुआ है 100x है। उसने बोला दो डिस्काउंट देंगे, पहले 30% का मतलब 70x हो गया, फिर और 50% का मतलब 35x हो गया। तब जाके सेलिंग प्राइस बोल रहा है कितना हो गया है? 448। सेलिंग प्राइस कहाँ हुआ? आपको कितने का मिला? 35x का। तो ये हो गया सेलिंग प्राइस 35x इक्वल टू 448। तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल लोगे आप, 448 डिवाइड बाई 35। पूछा क्या आपसे? व्हाट वाज द मार्क प्राइस, मतलब 100 की वैल्यू आपसे पूछी। ये डेफिनेटली यार 7 से कैंसिल आउट होगा और आसानी से आंसर निकलेगा, इतना कोई टफ टास्क नहीं है। इंटू 100 करके आप इसका आंसर अपने आप कर लो, कौन सा आंसर सही है ये आप खुद चेक कर लेना। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमने मार्क नहीं किया, सी ए बी सी डी, ठीक है। ये आप अपने आप ट्राई करो ए बी सी डी कौन सा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाई 5 आर्टिकल गेट 3 आर्टिकल फ्री, फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है यार, वन लाइनर क्वेश्चन बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, मतलब वन लाइनर क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी आप समझ लो 80% होती है। ठीक है, माई फेवरेट क्वेश्चन, मतलब हमें पेपर बनाना होगा तो हम सारे क्वेश्चन ऐसे डालें लिटरली। और सब लगभग 80% टीचर का माइंडसेट यही होता है। वो 20% होते हैं जो उल्टी सीधी लैंग्वेज डालते हैं और लैंग्वेज में फंसाने की कोशिश करते हैं। मेरी कोशिश इवन मोस्टली 80% टीचर की कोशिश ये होती है लैंग्वेज में नहीं फंसाओ, कॉन्सेप्ट में फंसाओ। ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअल और वेरी गुड क्वेश्चन। बाई 5 आर्टिकल गेट 3 आर्टिकल फ्री, फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज। कैसे करो? कई लोग बोलते हैं सीधा 3/5 इंटू 100, सीधा फटाक से आंसर देते हैं 60% और तुरंत पाते हैं माइनस का 0.25। देखो, बाई 5 आर्टिकल गेट 3 आर्टिकल फ्री, आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना होगा। देखो, नंबर ऑफ आर्टिकल शुड बी सेम। अगर ये फ्री नहीं मिल रहा हो तो आपको पूरे 8 आर्टिकल के पैसे देने पड़ते हैं। 8 आर्टिकल के पैसे देने पड़ते हैं, मान लेते हैं कि एक जो आर्टिकल था उसका प्राइस है 1 रुपए। 8 आर्टिकल के पैसे देने पड़ते तो कितने रुपए देते? 8 रुपए देते। बट अब कितने रुपए देने पड़ेंगे पूरे 8 आर्टिकल खरीदने के लिए? अब आपको सिर्फ और सिर्फ 5 रुपए देने हैं पूरे 8 आर्टिकल खरीदने के। तो एक्चुअल में यहां से डिस्काउंट कैलकुलेट होगा। 8 रुपए की जगह केवल आप दे रहे हो 5 रुपए, मतलब डिस्काउंट हुआ 3%, 3 रुपए का, विद रिस्पेक्ट टू 8 इंटू 100, 3/8, मतलब डिस्काउंट हो गया 37.5% का, ना कि 60% का। ये बात समझ में आई आपको? 37.5% का यहाँ पर डिस्काउंट। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं CISI शुरू करने से पहले। ये मेरा प्रॉफिट लॉस कंप्लीट हो गया है। एक आपके सामने क्वेश्चन जस्ट यहीं पर क्रिएट करते हैं। बाई 2 आर्टिकल गेट 1 आर्टिकल फ्री, दो खरीदो और एक फ्री, बताओ कितने परसेंट का डिस्काउंट है? तो क्या बोलोगे आप? देखो, नंबर ऑफ आर्टिकल शुड बी सेम। अगर ये फ्री नहीं होता तो आपको तीनों आर्टिकल के पैसे देने पड़ जाते हैं। मतलब 3 रुपए की चीज अब आपको 2 रुपए में मिल रही है। 1 रुपए का डिस्काउंट हुआ 3 रुपए पर, 33.33% का डिस्काउंट हुआ। आगे दो क्वेश्चन समझा दिए हमने, डायरेक्टली यहाँ पर क्रिएट कर दिया। अब आई डोंट थिंक इसमें कोई डाउट। नाउ वी आर गोइंग टू मूव इन द CISI। जल्दी से क्विकली रिवाइज कर लेते हैं प्रॉफिट लॉस में कितना टाइप के क्वेश्चंस पढ़े हैं, उसके बाद CISI मूव करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस का था वो था CPSP वाला, सीधा सीधा जैसा लैंग्वेज लिखी वैसा लिख दिया और रेशियो मिल गया, खत्म हो गया। दूसरा था ये लॉस लिखा था तो लॉस इक्वल टू लिख दिया फार्मूला, अगर प्रॉफिट लिखा होता तो प्रॉफिट का फार्मूला लिख देते हैं और ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तीसरा है जहां पर हमने एक आर्टिकल का CP निकाला, एक आर्टिकल का SP निकाला और ये भी क्वेश्चन खत्म हो गया। चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं पिज्जा वाला। पिज्जा हो, प्लॉट हो, कुछ भी हो,
जब मतलब कि कुछ आप पहले इनिशियल में लॉस मिल रहा है या इनिशियल में प्रॉफिट मिल रहा है, बाद में आप परसेंटेज को चेंज करना चाहते हो। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करना है यहाँ पर देखा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ से हो गया अच्छे क्वेश्चन की स्टार्टिंग। अच्छे हमने बोला ना जो 20-80% वाले कौन से वन लाइनर वाले, जो 20% एग्जामिनर बचते हैं, वो है ये वाले, इतनी बड़ी-बड़ी लैंग्वेज देते हैं। और लिटरली 20% एग्जामिनर है बट 80% स्टूडेंट इससे डरते हैं, लिटरली डरते हैं। ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करना है ये हमने सीखा। बहुत हैवी लैंग्वेज है, लिटरली अच्छी लैंग्वेज है, ठीक है? तो 2 क्वेश्चन इसके देख लिए। उसके बाद आगे बढ़ा, ये भी बहुत हैवी लैंग्वेज है और उसको हमने एक लाइन में डील कर दिया और अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? आगे देखा हमने प्रॉफिट का। अच्छा ये बहुत टफ क्वेश्चन है, शायद आ जाए। आई डोंट थिंक कि इतना टफ क्वेश्चन एग्ज़ाम में आना चाहिए, बट फिर भी हमने डाल दिया है, अगर आ जाए तो भी आप कर ले जाओ आसानी से। हमने बहुत ही ज़्यादा ईज़ी अप्रोच इसके लिए आपको समझाने की कोशिश की है। चलिए आगे देखते हैं इसके बाद। ये तो देखो आना ही आना है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर ना आए ऐसा हो नहीं सकता। 2 क्वेश्चन हमने किए, फिक्स है, हो सकता है दोनों आ जाए, हो सकता है केवल एक आए। एक आएगा तो ये ईज़ी वाला आएगा, दोनों आएँगे तो दोनों ही आ जाएँगे, ठीक है? आगे मूव करते हैं। डिस्काउंट, डिस्काउंट में तो ये फिक्स है पहला क्वेश्चन, पहला दूसरा दोनों सेम था, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आना ही आना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो सक्सेसिव डिस्काउंट प्रॉफिट लॉस टॉपिक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है परसेंटेज टॉपिक में। तो प्रॉफिट लॉस परसेंटेज यार भाई-भाई हैं, ठीक है? तो किसी में मान लो है तो इम्पोर्टेंट, यहाँ से नहीं आया तो परसेंटेज के नाम पे आ जाएगा, आएगा ज़रूर। आगे देखते हैं, बाय 5 आर्टिकल कीर्तियार्ड की लास्ट क्वेश्चन था अभी-अभी देखा, तो डिस्काउंट के नाम पे हमने सिर्फ 3 क्वेश्चन देखे हैं। पहला फार्मूला बेस्ड, दूसरा सक्सेसिव डिस्काउंट, तीसरा ये वाला। मतलब 2 तो फिक्स है, इन 3 क्वेश्चन में 2 तो फिक्स है, आप पेपर देने के बाद आके बताना, ठीक है? चलिए अब मूव करते हैं सीआईएसआई की तरफ। तो एसआईसीआई में हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले एसआई के क्वेश्चन के साथ, करीब 7-8 क्वेश्चन एसआई के होंगे, उसके बाद 7 टू 8 क्वेश्चन सीआई के होंगे। तो पहला क्वेश्चन है, अच्छा एसआई के जो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, एसआई इक्वल टू पी आर टी बाई 100, इसके क्वेश्चंस हमने यहाँ पर बहुत ही कम रखने की कोशिश की है। जो भी रखा है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा, बाकी तो हमने अवॉइड किया है कि पूरा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन रखना, क्योंकि ये तो आप कर ही लोगे यार। प्रॉब्लम होगी जो फ़ॉर्मूले से नहीं होंगे, फ़ॉर्मूले से देखो वैसे तो 90% क्वेश्चन हो जाते हैं। बात ये फ़ॉर्मूला अवॉइड करके कितना आसान तरीके से कर पाओ, उन क्वेश्चन को हमने यहाँ पर ज़्यादा रखा है और वो आते भी हैं। एसआई की वही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। एसआई में क्या पीआरटी बाई 100 का, आप क्लास 10th के स्टूडेंट तो हो नहीं कि पीआरटी बाई 100 के क्वेश्चंस आने लगेंगे। हाँ, 1-2 क्वेश्चन तो आ सकता है, वो आप कर भी दोगे, ठीक है? लेकिन मेन है जो पीआरटी बाई 100 से नहीं, जबकि कुछ एडवांस तरीके से लगते हैं। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन जो आपके सामने है, आई डोंट इतने 1 मिनट आपको मिल गया है, आपने बहुत लोगों ने इसको पढ़ लिया होगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कितने लोगों ने इसका आंसर किया। आंसर अगर आपका अभी तक आ गया है, सो यू आर गोइंग वेरी गुड, आप बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो कल। अगर आप नहीं कर पाए हो तो चलो सीखो। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। द इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर ऑन द सर्टेन सम एट सर्टेन रेट of simple interest is 3000. Find the sum of the interest incurred at 6, 7 at 8. देखो क्वेश्चन है कि तीसरे साल आपको 3000 रुपए सिंपल इंटरेस्ट मिलता है या इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है? तो कंबाइनली छठवें, सातवें और आठवें साल का इंटरेस्ट कितना हो? यार सिंपल इंटरेस्ट की बेसिक डेफिनेशन होती है, हर साल सिंपल इंटरेस्ट सेम रहता है। अगर पहले साल 3000 मिला तो दूसरे साल भी 3000 मिलेगा, तीसरे साल भी 3000 मिलेगा, चौथे साल भी 3000 मिलेगा, छठवें साल भी 3000 मिलेगा, सातवें साल भी 3000 मिलेगा, आठवें साल भी 3000 मिलेगा। तो कंबाइनली 6, 7, 8 ईयर का इंटरेस्ट हो जाएगा 9000 रुपए। दैट्स इट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इतना ज्यादा इजी क्वेश्चन था, फॉर्मूले में रखने जाते, पता नहीं क्या कर रहे होते, परेशान हो जाते। बेसिक फंडामेंटल बेसिक डिफिनेशन क्वेश्चन, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीना टुक अ लोन ऑफ 1200 rupees with simple interest for as many years as the rate of interest. क्या लिखा है? as many years as the rate of interest means rate of interest जो है टाइम के बराबर है, r इक्वल टू टी, आप कह दो इसको x, खत्म। चलिए इफ सी पेड 430 rupees as interest at the end of loan period, what was the rate of interest? रेट ऑफ इंटरेस्ट आर की वैल्यू बतानी है, मतलब एक्स की वैल्यू बतानी है। ये क्या है? पी की वैल्यू हो गई, ये क्या हो गई? इंटरेस्ट की वैल्यू। बस ये पी आर टी बाई 100 का फॉर्मूला लगाना है।
एक्चुअली ये लाइन इसके लिए इंपॉर्टेंट, दैट्स वाई हमने ये क्वेश्चन यहाँ पर पुट कर दिया। तो एस आई कितना है 432, प्रिंसिपल कितना है 1200, आर और एक्स दोनों की, आर और टी दोनों की वैल्यू सेम है तो आप एक्स और एक्स रख सकते हो, डिवाइड बाई 100। ये कैंसिल आउट किया, 12 से कैंसिल आउट करोगे आपको 36 मिलेगा, एक्स इक्वल टू 36 हो गया, तो एक्स इक्वल टू हो गया कितना 6, तो 6% हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। टाइम पूछा होता तब भी आप बोल देते 6 ईयर, दोनों के दोनों सेम थे। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A sum amounts to rupees 1008 in 2 year and amounts to rupees 1112 in 3 year at SI. Find the sum and rate of interest. ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए फ्रॉम सिंपल इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। कैसे करोगे? एक अप्रोच तो ये है कि आप बेसिक फार्मूला यूज करो और करो। बेसिक फार्मूला यूज करोगे हो जाएगा यार, बट टाइम लग जाएगा, 3-4 मिनट लग जाएंगे। सीधा अच्छे लेवल तरीके से हम आपको बताते हैं। वीडियो को पॉज करके आप अपने आप ट्राई कर लीजिए, 2 मिनट से ज्यादा मत देना। 2 मिनट से ज्यादा लग रहा हो तो मेरा सोल्यूशन देख लेना। चलो देखते हैं सोल्यूशन क्या है। 2 साल में कोई एक प्रिंसिपल लाओगा, आई डोंट नो कितना प्रिंसिपल आपने बैंक में जमा किया, वो बन गया 1008 रुपए, और 3 साल में बनता है इतना। यार 2 साल में इतना, 3 साल में इतना, मतलब ये 1 साल में इतना कैसे जंप हुआ? ये 1 साल का इंटरेस्ट रहा होगा। तो 1 साल का इंटरेस्ट, 1 साल का एसआई कितना हो गया है, क्या आप बता सकते हो? सब्सट्रैक्ट कर दो 1008 एंड 1112 को। तो 1008 से 1108 100 कितना हो गया? 100 रुपए हो गया, और कितना 104 आ गया। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट है 104। ठीक है, बिल्कुल सही लिखा है। तो बताओ 2 साल का इंटरेस्ट कितना होगा? आप बोलोगे सर 208 रुपए। अभी अभी तो सीखा ये पहले क्वेश्चन में, हर साल इंटरेस्ट सेम रहता है, तो 1 साल का अगर 104 तो 2 साल का 208। अगर 2 साल का इंटरेस्ट 208 था, 2 साल बाद आपका अमाउंट 1008 था, तो बताओ प्रिंसिपल कितना रहा होगा? आप बोलोगे सर 208 माइनस कर दो इससे, तो जो बचा हुआ होगा वो हो जाएगा प्रिंसिपल, बच गया कितना 800 रुपए। मतलब एक्चुअल में 800 रुपए आपने बैंक में जमा किए थे, तो हो गया प्रिंसिपल। जो आपसे पूछा गया सम मतलब प्रिंसिपल, तो या तो ऑप्शन ए या तो ऑप्शन सी। अब पूछा है रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ। अभी आपने बोला है 1 साल में इंटरेस्ट मिलता है 104 रुपए, प्रिंसिपल है आपका 800 रुपए। यार 800 रुपए में 104 रुपए इंटरेस्ट मिल रहा है, कौन सा रेट होगा? 12% होगा या 13%? कॉमन सेंस की बात है यार, 13 8 104। आप बोलोगे 13% का इंटरेस्ट मिल रहा है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगर ये नहीं कर पा रहे हो तो पीआरटी बाई 100 लगा दो। 1 साल में इंटरेस्ट मिला 104 रुपए, एसआई हो गया। पी आपको गिवन है 800, गिवन क्या निकाल लिया अभी हमने 800। आर की वैल्यू निकालनी थी, टी 1 साल है, डिवाइड बाई 100 करो, ये कैंसिल आउट हुआ, 8 से ये आ जाएगा 13, 13% आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये है इजिएस्ट स्मार्टेस्ट वे। ये आपको यहाँ भले ही दिख रहा होगा पूरा पेज भर गया, एक्चुअल में एक लाइन, 2 लाइन, और ये भी मन में हो जानी चाहिए थी। और ये रही तीसरी लाइन, सारी की सारी मन में होने वाली लाइन हमने यहाँ पर लिखी है। लिटरली एक लाइन नहीं लिखते अगर हम आपकी जगह एग्जाम दे रहे होते हैं। और स्टूडेंट एज की बात कर रहे हैं, ऐसा मत समझना कई लोग बोलते हैं आप टीचर हो ऐसा करते हो, ऐसा नहीं है यार। टीचर से ज्यादा स्टूडेंट आजकल के टैलेंटेड है। टीचर्स जो स्टूडेंट आजकल के अगर टॉपर्स, टॉप तो छोड़ो यार, थोड़ा अच्छे मतलब टॉप टॉप 10 स्टूडेंट्स को ले लेंगे, टीचर को पीछे कर देंगे। और आपकी कंपटीशन उन्हीं के साथ है, टॉप 10% के साथ। ठीक है, वही सारी जॉब ले जाते हैं, टॉप पैकेज ले जाते हैं, गवर्नमेंट जॉब सारी ले जाते हैं, उससे ज्यादा वैकेंसी ही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सम वाज इन्वेस्टेड फॉर 2 ईयर, इट विल गिव 300 रुपीज मोर इफ इन्वेस्टेड 3% हायर रेट। यार एसआई के बेस्ट क्वेश्चंस हमने यहाँ पर रखने की कोशिश की है, जो कि सिंपल पी आर टी बाई 100 से आपका दिमाग हिला देंगे, और आसानी से सॉल्व नहीं होंगे, होने के तो हो जाएंगे यार, फॉर्मूलेस तो होते हैं, बनता कहाँ से चीजें। कैसे होगा ये क्वेश्चन, ट्राई करो अपने आप, देन लुक एट माई सोल्यूशन। 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया गया, इट विल गिव 300 मोर अगर 3% हायर रेट में होता, तो बताओ सम क्या था? तो अगर आप इनिशियल वगैरह एक्स मानोगे आ जाएगा आंसर, बट परेशान होगे, बेटर है भूल जाओ एक्स वगैरह मानना, सीधा जो जो लिखा है वैसा लिख दो। 300 रुपए एक्स्ट्रा मिलते हैं, सीधा एसआई की जगह हमने लिखा 300। प्रिंसिपल नहीं पता पूछा गया है, आर बोला गया 3% हायर रेट, सीधा सीधा आर की वैल्यू 3 लिख दिया। टाइम वैल्यू गिवन 2, डिवाइड बाई 100, बात खत्म। और यही हो गया मेरा आंसर। 3 इंटू 2 6, 6 से इसको कैंसिल आउट करिए एक बार में, 50 आ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करिए, 5000 हो गया सम। कैंसिल आउट कैसे भी कर लेना, 5000 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ शॉपकीपर बोरोज, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। फिक्स है, ये कल के एग्जाम में आने वाला है एंड बहुतों के सीए में भी आया हुआ था। अ शॉपकीपर बोरोज 20,000 rupees from two money lender. For one loan he paid 12%, for other 14%. After 1 year, he paid 2560 as total interest. How much did he borrow each? देखो मैं दो तरीके बता दे रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आप सब भूल जाओगे शॉर्टकट। इस वजह से मैं लॉन्ग कट भी बता रहा हूँ। हालांकि मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा। ये पेज को डिवाइड कर देते हैं दो पार्ट में। पहला लॉन्ग कट। मान लेते हैं कुछ नहीं दिया ना, कितना पार्ट आपने 12% लिया, कितना पार्ट 14% लिया, तो मान लेते हैं 12% से आपने लिया एक्स अमाउंट। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 हो गया। कितने साल? 1 साल के लिए। टाइम चेंज हो सकता था, फिलहाल यहाँ पर 1 ईयर की बात कर रहा है। 5 होता तो 5 लिख देते, 3 होता तो 3 लिख देते हैं। पीआरटी बाई 100, ये हो गया पहला इंटरेस्ट। प्लस, तो दूसरे से कितना लिया होगा? एक्स पहले से लिया तो दूसरे से कितना लोगे? दूसरे से आप बोलोगे सर 20,000 माइनस एक्स कर दो, 20,000 माइनस एक्स। ठीक है, ये 20,000 है। डिवाइड और इंटू, इसको ब्रैकेट में रखिए। आर कितना है? 14%। इंटू टी कितना है? अगेन 1 ईयर है। 100 कर दिए। ये हो गया दूसरे को जो आप इंटरेस्ट देने वाले हो। और टोटल इंटरेस्ट कितना दोगे? टोटल इंटरेस्ट आप देने वाले हो 2560। बस, ये हो गया बेसिक अप्रोच, जो मोस्टली 80% यूज करेंगे। और करिए यार, ठीक है। हर क्वेश्चन में ट्रिक आपको नहीं याद रहेगी। आप स्टूडेंट, आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको हर क्वेश्चन की ट्रिक याद रह पाना मुश्किल है। ठीक है, ह्यूमन है, आप ह्यूमन हो, आप कोई रोबोट नहीं हो। हर चीज प्रिंट हो जाएगी आपके माइंड में। ठीक है, तो ठीक है, आप ऐसे कर लेना, एक्स की वैल्यू निकालना और उसका 20,000 माइनस एक्स कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। अब चलता है एडवांस, जो बहुत मेहनत करते हैं और अच्छे लेवल है, स्मार्ट लेवल से आपको डील करना है। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ये 12-14 नहीं था, पूरा का पूरा अमाउंट था जो 12% से लिया गया था। अगर 12% इंटरेस्ट से आप लोन लेते, तो कितना इंटरेस्ट पे करते? 1% होता है 20,000 का 200 रुपए, तो 12% निकल आएगा 2,400 रुपए। आप पे करते लोन 24, लेकिन एक्चुअल में आप पे कितना कर रहे हो? आप पे कर रहे हो 2560, 2560 रुपए पे कर रहे हो। ये ज्यादा, ये डिफरेंस कैसे क्रिएट हो रहा है? अब बोलोगे सर ये आपने दोनों 12 कर दिया था इसलिए क्रिएट हुआ। बिल्कुल सही बात बोली। मतलब हमने 2% जो सेकेंड पार्ट है P2, देखो ये फर्स्ट पार्ट है P1, ये है P2, जो सेकेंड पार्ट का 2% है वो हमने कैलकुलेट नहीं किया, इस वजह से ये डिफरेंस डिफरेंस आ गया। तो हम बोलेंगे 2% जो P2 है, 2% ऑफ P2 इक्वल टू कितना है? यहाँ का डिफरेंस ले लो, 160 रुपए। सो P2 कितना आ जाएगा? P2 या 1% कितना आ जाएगा? 1% ऑफ P2 आ जाएगा 80 रुपए। सो 100% मतलब होता है पूरा पूरा रुपए। तो P2 की वैल्यू आ गई कितनी? 8,000 रुपए। ये होता है शॉर्टकट तरीका, स्मार्ट वे सोचने का। लिटरली जो 1 2 3 4 लाइन लिखी ना, ये सारा का सारा मन में कर जाओगे अगर आपको ये समझ में आ गया हम कर क्या रहे हैं। एक लाइन नहीं लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो जब आपको P2 मिल गया 8,000 रुपए, तो P1 कितना रहा होगा? 20,000 से माइनस कर दो, 12,000 रुपए। तो आंसर 20 का सही हो जाएगा, 12,000 और 8,000। अच्छा, ए अगर आपने लगा दिया P1 8,000 और P2 12, तो गलत हो जाएगा। दोनों सेम लिखा है, 8 12 12 8, लेकिन एक्चुअल में P2 आया है 8,000 और P1 आया है 12,000। तो ऑप्शन बी ही सही होगा इस क्वेश्चन का। इस टाइप के हमने 3-4 क्वेश्चन सीआईएसआई का वीडियो जब आपको पढ़ा रहे थे, एसआई स्पेशली एसआई जब आपको पढ़ाया था, तो हमने 3-4 क्वेश्चन इस टाइप के किए थे। और बहुत क्वेरीज भी आई थी इस पे कि सर क्योंकि टफ क्वेश्चन वहां पर बहुत डेप्थ में गए थे, तो कमेंट में कुछ क्वेश्चंस भी आए थे, सर अगर ये होता तो क्या होता। बहुत अच्छी बात है, आप लोग पूछते हो, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, अच्छा अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख लिए हो, देखो बहुत लेंदी वीडियो है और आप यहाँ तक पढ़ रहे हो, मतलब आपको मेरी लैंग्वेज समझ में आती है और आपको इससे फ़ायदा होता है। तो यार थोड़ा-सा आपका ये अब फ़र्ज़ बनता है कि आप चैनल को प्रमोट करो अपने दोस्तों के साथ, या जहाँ भी आपका जो ग्रुप है, क्लास ग्रुप है, प्रीवियस ईयर का जो हर साल तो आपका हर सेमेस्टर में आपके क्लास सेक्शन चेंज हो जाते हैं। तो यार आपका फ़र्ज़ बनता है कि उनमें इस ग्रुप को शेयर करो, इन वीडियोज़ को शेयर करो। कई लोग लिखते हैं, मतलब पिछले 2-3 महीने से देख रहे हैं कि कमेंट्स आते हैं कि मोस्ट अंडररेटेड चैनल, मोस्ट अंडररेटेड मैन। यार अंडररेटेड है तो आप उसको रेटेड में लाओ। ये आपका फर्ज है कि यार इसको थोड़ा वैल्यू मिलनी चाहिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो यार इसको शेयर करिए, लाइक किया करिए, कमेंट जब करते हो तो अच्छा लगता है। आई डोंट वांट कि आप अननेसेसरी कमेंट करो, अननेसेसरी मत करो।
क्वेश्चंस के आंसर किया करो, कुछ भी क्वेरी है तो कमेंट कर लिया करो, वो अच्छी बात है। अननेसेसरी आई डोंट वांट कि आप अननेसेसरी कमेंट करो, लाइक कर दिया करिए। अगर आप यहाँ तक देख लिए हो तो आपको लाइक तो बनता ही है यार, 1 घंटे का वीडियो देख रहे हो आप, ठीक है? लाइक किया करिए और दोस्तों के साथ शेयर करो। आप पुराने चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप जो आपके पास हैं या फिर टेलीग्राम ग्रुप है या फिर आप कहीं पर भी उनके साथ शेयर करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ये चैनल ग्रो हो सके, ठीक है? ये आपका फर्ज है यार। जल्दी मैं ये बात बोलता नहीं हूँ, आज मैंने ये बात बोल दी 30 सेकंड 1 मिनट लेकर, और जनरली ये मैं बात बोलता नहीं हूँ कि यार ठीक है, स्टूडेंट हो, आपका फायदा हो रहा है, दैट्स इट। मैं अपना काम कर रहा हूँ एज अ टीचर, आई एम डूइंग माई वर्क एंड यू डू योर वर्क। बट ठीक है, बट पैरेलली अगर ये भी होगा तो दैट विल गिव यू द मोटिवेशन। इवन मेरी तबीयत खराब है, मैं एनी हाउ ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बस कि आपका कल एग्जाम है। लिटरली आप मतलब विश्वास नहीं करोगे मैं किस कंडीशन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बस सोचा कि कर देते हैं यार, बात खत्म, दैट्स इट। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड रेड क्वेश्चन आ गया। रेड मीन्स व्हाट? मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एसआई। और सेम क्वेश्चन देखिएगा 15 मिनट बाद आएगा सीआई में रेड मार्क करते हुए। और इस क्वेश्चन को मैं लॉन्ग कट नहीं सीधा शॉर्टकट से करेंगे। लॉन्ग कट हमने जब बेसिक इन डेप्थ पढ़ रहे थे तो पढ़ाया हुआ था, सीधा शॉर्टकट पढ़ने वाला है इस क्वेश्चन में। अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट डबल इन 6 ईयर, इट विल बी 4 टाइम्स इन हाउ मेनी ईयर? कितना बोला है? 2 गुना हो रहा है 6 साल में, 4 गुना कितने साल में होगा? एक काम करो, 4 से 1 माइनस करो, कितना मिलेगा? 3। और 3 को ले जाओ और जितने साल में 2 गुना हो रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दो। 3 into 6 हो जाएगा 18 साल। दैट्स इट, दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। जल्दी से इसी अप्रोच को यूज करते हुए वीडियो को पॉज कर लो, नहीं समझ में आया रिवाइज कर लो, तुरंत इस क्वेश्चन का आंसर करो। A sum of money at simple interest double in 8 year, it will be 4 times in how many year? क्या बोला? इसमें एक माइनस करो, 3 मिलेगा, 3 को जाकर टाइम से मल्टीप्लाई करो, 24 ईयर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दैट्स इट, शॉर्टकट सिखा दिया आपको, 2 क्वेश्चन कर लिए डेटा चेंज करते हुए। आई होप समझ में आ गया होगा। नाउ वी आर मूविंग इन द कंपाउंड इंटरेस्ट, सीआई। और ये होगा आज का लास्ट टाइप, सीआई लास्ट टॉपिक यू कैन से, ठीक है? चलिए, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न ऑन 20,000 रुपीज फॉर 2 ईयर एट 10% पर एनम, द इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड एनुअली। तो बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? इसके लिए हमने आपको ट्री बताया था। चलिए एक क्वेश्चन में ट्री समझा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन से थोड़ा स्पीड अप करेंगे। 20,000 रुपए हमारा प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, टाइम में 2 साल। तो पहले साल हमने बताया था 10% 20,000 का कितना होगा? आप बोलोगे 2,000 रुपए होगा। दूसरे साल प्रिंसिपल पर कितना इंटरेस्ट मिल जाएगा? 2,000 रुपए ही मिलेगा। लेकिन क्योंकि आप पर कैलकुलेट करो कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आपको इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलने वाला है। 2,000 का 10% होता है 200 रुपए। तो टोटल 2 साल में जो इंटरेस्ट मिलेगा ये इसका एडिशन मिलेगा, 2,000 प्लस 2,000 4,000 प्लस 200 4200 हो जाएगा इंटरेस्ट। गॉट इट? तो इस तरह बनता है ट्री। 3 साल का होता है तो इसके आगे प्रोसीड कर देते हैं। और हमने बहुत अच्छे से सिखाया है, 3 4 इन डेप्थ समझाया है। फिलहाल आपको इतने में रिवीजन हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीआई फाइंड करना है। प्रिंसिपल गिवन है 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, बट टाइम देखिए कितना उल्टा सीधा गिवन है। 2 साल नहीं गिवन है, लास्ट क्वेश्चन 2 साल था बच्चों वाला। अब है आपके लेवल का क्वेश्चन, 3/5 ईयर, 3/5 है, ठीक है? ये अगर आपने इसको मल्टीप्लाई किया इधर, 5 into 2 10 प्लस 3 13/5, धुआं छूट जाएगा आपका। मतलब हो नहीं पाएगा कभी ये क्वेश्चन, लिटरली कभी नहीं हो पाएगा। कैलकुलेटर ही चाहिए होगा, मैनुअल तो फिर आप रोबोट हो गए, आप अगर कर रहे हो मैनुअली अपने माइंड से। मैनुअल कैसे करेंगे हम सिखाते हैं। प्रिंसिपल है 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, 2 3/5 ईयर का निकालना है इंटरेस्ट। तो पहले एक काम करो, 3 साल का निकालो, इसके आगे राउंड फिगर में निकालेंगे 3 साल का। फर्स्ट ईयर का 10% 10,000 का कितना हो जाएगा? 1,000 हो जाएगा। सेकेंड ईयर का कितना हो जाएगा? अगेन 1,000 हो जाएगा। बट इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट भी आएगा, 100 रुपए हो जाएगा। थर्ड ईयर में आगे मूव करते हैं, 10,000 का 10% कितना होगा? अगेन 1,000 ही होगा, और क्या अलग थोड़ी हो जाएगा। अब ये 3 इंटरेस्ट पहले से मिल चुके हैं, इन पर भी इंटरेस्ट मिलेगा। तो 1,000 पर कितना होता है? 100। इस 1,000 पर कितना होगा? 100। और इस 100 पर कितना हो जाएगा? 10 रुपए हो जाएगा। ये हो गया 3 साल का ट्री। लेकिन हमसे 3 साल का तो इंटरेस्ट पूछा ही नहीं है, हमसे पूछा है 2 3/5 ईयर। 2 साल का पूछा होता तो इसको इसको ऐड कर देते।
तीसरे साल का बोला है 3/5 ईयर, तो एक काम करो, इसको मल्टीप्लाई करो 3/5 से, बात खत्म। अब एक काम ये मत करना कि इनको सबको ऐड करने के बाद 3/5 का, यार देखो, जब चीजें छोटी छोटी होती हैं टुकड़ों में, एक हमने एक दो बार और एग्जांपल लिया है, यूनिटी हैज अ पावर। एक कहानी अपने बचपन में सुनी होगी कि लकड़ी के अगर बंडल को, छोटी छोटी लकड़ी के बंडल को इकट्ठा कर दोगे ना, तो वो बंडल आपसे टूटेगा नहीं। और वही छोटी छोटी लकड़ी अगर बांट दोगे, एक एक को तोड़ोगे ना, सारी की सारी टूट के बाहर हो जाएंगी। तो वैसे ही आप इसको समझो, ये छोटी-छोटी लकड़ियाँ हैं, इनको इंडिविजुअली डील करो यार। 5 से कैंसल आउट करोगे ये 200 मिलेगा, इसको कैंसल आउट करोगे 20 मिलेगा, इसको कैंसल आउट करोगे 20 मिलेगा, इसको करोगे 2 मिलेगा। वापस 3 से मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा 600, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 6। बात खत्म, कितना तेज़ी से हो रहा है। वहीं अगर आप इसको ऐड कर देते, फिर 5 से डिवाइड करते, फिर 3 से मल्टीप्लाई करते, ट्रस्ट मी, आई कैन बेट कि इससे ज़्यादा टाइम लगता, जो हमने अभी किया 2 स्टेप में। चलो इसको ऐड कर दीजिए जल्दी से। अब ऊपर से पूरा इंटरेस्ट पूछा है आपसे, 1000, 2000, 2600, 2600 हो गया, 2600 एक 2700 हो गया, 27 और ये 120, 2820 हो गया, और 2826, 2800 ये हो गया आपका 6 रुपए, 2826 रुपए हो गया। दैट्स इट। इतना तेजी से कैलकुलेशन हो गई। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये तरीका होता है कैलकुलेशन करने का। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अच्छे लेवल के ये हो गए बेसिक क्वेश्चन, हमने आपको ट्री समझाना बनाना सिखा दिया। अब थोड़ा एडवांस लेवल क्वेश्चन मूव करते हैं। सो क्वेश्चन इज, फाइंड द इंटरेस्ट अर्न इन फर्स्ट ईयर ऑन ₹400 एट 20% पर एन कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ये बहुत ही अच्छा टर्म लिखा है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ये हाईलाइटेड है। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है हर 6 महीने में आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है। नॉर्मली तो आप सोचते हो यार 1 साल बाद इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, फिर जो होगा वो प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा। यहाँ पर कंडीशन बोल दी कि हर 6 महीने बाद इंटरेस्ट कैलकुलेट होने वाला है। तो फाइंड द इंटरेस्ट इन फर्स्ट ईयर, मतलब 1 साल का कैलकुलेट करना है, और हर 6 महीने में कैलकुलेट होगा ना, तो कितनी बार कैलकुलेट होगा? आप बोलोगे सर 2 बार कैलकुलेट होगा। तो एन बोल दो या टी बोल दो, टाइम की वैल्यू हो जाएगी 2। कुल मिला के आपको 2 बार कैलकुलेट करना है। पी तो सेम ही रहेगा जितना रुपए आपने सबमिट किया है बैंक में। आर की वैल्यू क्या होगी? देखो यहाँ पर लिखा है पी ए पर एनम, सालाना 20% का इंटरेस्ट था। तो यार हाफ ईयर में कैलकुलेट करोगे तो आधा हो जाता है। आर की वैल्यू हो जाएगी 10%। इन डेप्थ देखो हमने बहुत अच्छे से समझा रखा है, फिर भी कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर जितना हम आपको यहाँ समझा सकें। ठीक है, बस ये हो गया मेरा फाइनल वैल्यू। इसका ट्री बना दो, फटाक से आंसर आ जाएगा। 10% मतलब फर्स्ट ईयर का हो जाएगा 40, नेक्स्ट ईयर का फिर से 40, 40 का 10% 4, 84 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दैट्स इट। यार 10 सेकंड नहीं लगते क्वेश्चन करने में, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है। चलिए एक और क्वेश्चन देख करते हैं इसी टाइप का। इस बार लिखा है सीआई निकालो, पी गिवन है, रेट गिवन है, टाइम है 9 मंथ, बट कंपाउंडेड क्वार्टरली। क्वार्टरली मतलब क्या है? हर 3 महीने में आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। हर 3 महीने में कैलकुलेट करोगे, 9 मंथ तक पैसा जमा है, कितनी बार कैलकुलेट हो जाएगा? आप बोलोगे एन या टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। मतलब ट्री बनने वाला है 3 स्टेप का, 1 2 3। ये मतलब है इसका। सेकंड, पी तो सेम रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता, जितना पैसा जमा किया उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। आर, आर फिर से देखो ये क्या लिखा है? पर एनम। पर एनम मतलब साल का लिखा है, और आप कैलकुलेट क्या करना चाहते हो? क्वार्टरली, हर 3 महीने का। तो इसको डिवाइड करो 4 से, मतलब आर की वैल्यू हो जाएगी 5%। बस 3 बार 3 स्टेप तक ट्री बनाओ, 5% का, बात खत्म। तो पहले साल का कितना हो जाएगा? 5%, 10% होता है 800, 5% हो जाएगा 400। नेक्स्ट फिर से आएगा 400। अब 5% निकालो 400 का, 10% 40, तो 5% 20। अगेन नेक्स्ट आ जाएगा 400। फिर यहाँ पर 2 बार 20 लिखेंगे, क्योंकि 2 बार मेरे पास 400 400 है। फिर ये 20 का निकालो 5%, 10% होता है 2 रुपए, 20% हो जाएगा 1, यानी यूनिट डिजिट तो 1 होनी थी। तो कितना हो जाएगा? 4 4 8 4 12, 1260 एक 61। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 1261 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा। बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन था ये, हाफ ईयरली और क्वार्टरली वाला। ठीक है, फिक्स है यार, आना ही आना। अच्छा, जब हम बहुत इस तरह बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा अच्छा है, तो समझ लो वो मतलब पेपर ही आउट है और कुछ नहीं है। मिलते हैं कल, देखेंगे। लिटरली आई विल चेक द पेपर कि आज जो मैं इतनी मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ रात के 8 9 10 बजे, वो आपको कितना हेल्पफुल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करने से पहले ये फॉर्मूला बिल्कुल रट डालो, 5 बार लिख लो कॉपी में, स्पेशली ये पहला वाला फार्मूला। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट फार्मूला। फर्स्ट वन, डिफरेंस ऑफ सी आई एस आई फॉर 2 ईयर इक्वल टू पी आर बाई 100 होल स्क्वायर। ठीक है, चलो इस पर क्वेश्चन देखते हैं।
डिफरेंस द डिफरेंस ऑफ CISI एट सम रेट, मतलब रेट नहीं गिवन है, फॉर ₹5,000 प्रिंसिपल है, फॉर 2 ईयर टाइम है, इज ₹72, ये डिफरेंस गिवन है। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर की वैल्यू आपसे पूछिए। डिफरेंस ऑफ CISI गिवन है, इसके लिए आपको ये फार्मूला काम आएगा। बिना इसके आपको क्वेश्चन टफ हो जाएगा, आप अननेसेसरी परेशान हो जाओगे इस फार्मूला के, इसलिए बोला आप रट लो। 2 साल का आएगा तो ये फार्मूला काम आएगा, 3 साल का आएगा तो ये आएगा। एज पर माई एक्सपीरियंस 90% टाइम ये 2 साल वाला क्वेश्चन आता है, 10% टाइम ये 3 साल का भी आ जाता है। दिस इज योर लक कि कौन सा आ रहा है, लक या बैड लक बोलो अगर नीचे वाला आ रहा है। बेटर है कि वैसे 90% टाइम फर्स्ट वाला आता है, ठीक है। जैसे कि इस क्वेश्चन में 2 साल का है, तो फॉर्मूला है CI - SI फॉर 2 ईयर इज PR/100 होल स्क्वायर। CISI गिवन है आपको ₹72, डिफरेंस गिवन डायरेक्टली। P की वैल्यू भी गिवन है ₹5,000। R की वैल्यू आपसे पूछी गई है डिवाइड बाई 100 होल स्क्वायर। दैट्स इट, R की वैल्यू आपको बतानी है। क्वेश्चन ही पूरी तरह से खत्म हो गया है। सॉल्व करो, खुद ही बताओ क्या आंसर होगा। ये पहला क्वेश्चन जब आपको होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है। R की वैल्यू कमेंट बॉक्स में आंसर कर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A sum of money under compound interest double itself in 4 year. In how many years will it become 16 time? इस क्वेश्चन को देखकर कुछ याद आया। 10 मिनट पहले, हार्डली 10 मिनट पहले आपसे बोला था कि इस टाइप का क्वेश्चन रिपीट होगा। थोड़ी देर पहले इसी क्वेश्चन को हमने SI में पढ़ा था। ये रहा SI का, जिसमें हमने सीधा -1 करके मल्टीप्लाई करना सीखा था, 2 क्वेश्चन। और अब आ गया यही क्वेश्चन CI में। CI का कैसे होगा, 2 क्वेश्चन अगेन करेंगे, उसके बाद आज का वीडियो हम लोग कंप्लीट करेंगे। एक में ट्रिक बता देते हैं, दूसरा आप अपने आप कर लीजिएगा। A sum of money under CI डबल इन 4 ईयर, 1 रुपए 2 हो जाता है इन 4 साल में। तो CI का रूल ये बोलता है कि अगले 4 सालों में ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, अगले 4 सालों में ये 2 का क्यूब हो जाएगा, और आगे सीरीज बढ़ाते चले जाओ, जब तक आपकी मर्जी हो तब तक बढ़ाते रहो। रुकना कहाँ है, जहां पर क्वेश्चन पूछा होगा। बोला इन हाउ मेनी ईयर इट विल बिकम 16 टाइम, 16 यहाँ पर हो जाएगा। 16 टाइम हो गया ना, 1 रुपए 16 रुपए बन गया। कितने सालों में, 4 + 4 + 4 + 4 मतलब 16 सालों में हो गया 16 गुना। 4 सालों में तो डबल हुआ था, लेकिन 16 साल में 16 गुना हो जाएगा। ये होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट यूज करके नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो। अ सम ट्रिपल इन 8 ईयर, 1 रुपए 3 रुपए बनता है 8 सालों में। एट CI इन हाउ मेनी ईयर विल द समन बिकम 9 टाइम्स। यार सिंपल सी बात है, अगले 8 सालों में 3 का स्क्वायर हो जाएगा, बात खत्म। अगेन आंसर कितना हो जाएगा, 16 साल। 16 सालों में 9 गुना हो जाएगा, टैक्स है। सो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद आज की वीडियो कंप्लीट करते हैं। एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, जस्ट लाइक द वीडियो, शेयर दिस वीडियो, जितना ज्यादा हो सके करो यार, मतलब बहुत लिटरली बहुत ज्यादा मैंने एफर्ट लगाया है इस वीडियो के लिए। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ 2,000 रुपए अमाउंट टू ₹2,880 इन 2 ईयर एट CI, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इफ इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड एनुअली। सिंपल है, अमाउंट का फार्मूला यूज कर दो, बेसिक। हर चीज में जहां पर सुई का काम हो वहां पर तलवार नहीं यूज किया जाता, ये भी याद रखना। अमाउंट कितना है, 2880। प्रिंसिपल कितना है, 2000। 1 + R की वैल्यू बतानी है, T की वैल्यू 2000 है। ये जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, 2 से और कैंसिल आउट करेंगे, ये हो गया 144। इसको नीचे ला देते हैं, ये हो गया 100 इक्वल टू 1 + R/100 होल स्क्वायर। अंडर रूट करोगे ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 10, इधर से माइनस करोगे ये हो जाएगा 2, मतलब 20% आ जाएगी R की वैल्यू। दैट्स इट, इतना ज्यादा इजी क्वेश्चन था ये। फॉर्मूले से ही लगा दिया, कोई ट्रिक वगैरह नहीं बताई। हर क्वेश्चन में ट्रिक बताना कोई सेंस नहीं बनता। हालांकि ये क्वेश्चन मतलब वर्बल भी कर सकते थे, बट कोई सेंस नहीं बनता, आप अननेसेसरी परेशान हो जाओगे। ऑलरेडी हमने आपको आज की वीडियो में बहुत सारी ट्रिक बताई है। लेट्स सी कितने घंटे का ये वीडियो हुआ है। आई थिंक ये डेफिनेटली ये 1 घंटे से तो ज्यादा ही होगा। एंड अभी तक का जो पिछले 6 महीने से हम बना रहे हैं, तो पिछले 6 महीनों से में ये सबसे लॉन्गेस्ट वीडियो होगा। एंड ऑब्वियसली क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप खुद ही देख सकते हो कि 3-3 एक मेजर टॉपिक्स कवर किए हैं हमने। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, CISI, और ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चंस कवर किए हैं, ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारोज एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। जब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, कीप लर्निंग।
keep growing, and again, once again, very best of luck for tomorrow's exam. Bye bye.